अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कन्फर्मेशन कीजिएगा मुझे प्लीज़ कि वॉइस क्लियर है, मेरी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है आप लोगों को। प्रोजेक्टर से बेहतर मुझे एलईडी लग रही है। लेट्स सी कि हम कब तक उठाते हैं इंशाल्लाह। ये भी आ गए, मसला बनेगा। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, तो मुझे बताया नहीं आप लोगों ने वॉइस क्लियर है कि नहीं। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है आप लोगों को जारी। बस वक्त का बड़ा कबाहत है, क्या करूँ। कल के लिए बेहद माजद आप सबसे, बस प्रॉब्लम अचानक से हो गई और जाना पड़ा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, कंटिन्यू करते हैं। जी, तो लास्ट क्लास के अंदर हम देख रहे थे क्या कि हमने किस तरह से थोड़ा सा अपर को भी टच किया था, और टच करने के बाद हमने डिफरेंट तरह की वर्किंग की थी कि जी किस तरह से काम वर्डप्रेस के रिगार्डिंग किया जा रहा है। ठीक है, आज हमें जो देखना है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग। लास्ट आज हम ऑलमोस्ट देख चुके थे, और आपको मैंने ये भी कहा था कि आप पर्सनली भी उस पर रिसर्च काफ़ी हद तक करें। और अच्छी बात मुझे ये लगी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे जो उन्होंने काम किए उन्होंने मुझे शेयर भी किए, और मैंने देखा भी रिप्लाई कल थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ये है कि रिप्लाई उनको पहुँच गया कि जी ठीक है वो किस हद तक ठीक है और कहाँ पर वो मिस्टेक कर रहे हैं। बस आप सबसे रिक्वेस्ट इतनी सी है कि बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस सेशन को रखने का जो रीज़न बेसिकली है वो क्या है, आपको ये अवेयरनेस दी जा सके कि डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए करना ज़रूरी है कि नहीं, आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, आपको उससे करने का फ़ायदा होगा कि नहीं। बस इसके अलावा दूसरा कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, अब वो स्टूडेंट जो ये फैसला नहीं कर पा रहे होते कि यार पता नहीं हमारे लिए डिजिटल मार्केटिंग है कि नहीं, हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं कि नहीं, पॉसिबिलिटी हमारे लिए ऑनलाइन पढ़ना है या नहीं, तो हम फिजिकली ही आके पढ़ें ऑनलाइन पढ़ें, टोटल डिपेंड देखें आप पे कर। मेरी तो प्योरिटी यकीन करें ये होती है कि आप फिजिकली ना पढ़ें, आप ऑनलाइन पढ़ें। जी एस, लेकिन बात ये होती है कि कोई मसले की बात नहीं है, हर बंदे का अपना मिजाज है, और मेन चीज़ ये कि आप फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ और फ्रीलांसिंग जो करने की कोशिश करें उसके रिगार्डिंग आप काम करें। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखें आपको बस ये होनी चाहिए। अब जो आपके पास मामलात हैं किसके, फ्रीलांसिंग के हवाले से, तो उसमें मैंने आपको 2-3 प्लेटफॉर्म कल भी दिए थे। मैंने आपसे कहा था कि जी आपने इन और प्लेटफॉर्म्स पे जाना है, जाने के बाद इस पर ये देखना है कि जी इस पर किस तरह से लोग काम कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने देखा भी, कुछ शेयरिंग भी करी, कुछ क्वेश्चंस भी आए, कुछ के आंसर मैंने उनको वॉइस नोट पर कर दिए थे, कुछ को मैंने कहा था मैं आपको क्लास में बैठूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इस मामला किस तरह से क्या है। ठीक है, तो अब जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं उन सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर तो आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे अगर, तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप अपने लिए डिसीजन ले सकें कि आपके लिए फील्ड कौन सी बेस्ट है। या ये थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा। जैसे फील्ड के लिए मैं आपको बिल्कुल भी गाइड नहीं कर सकता, बिल्कुल भी गाइड नहीं कर सकता, बिल्कुल भी गाइड नहीं कर सकता, इसलिए कि हर इंसान डिफरेंट चीज़ों में इंजॉय कर रहा होता है। तो इन्जॉयमेंट या की मेन चीज़ होती है, आपसे देखिए क्लियरली कहा जाता है कि काम वही अच्छा होता है जिस काम को करने में आपको मज़ा आए और उस काम को करने में आप थके नहीं। बस ये 2 बातें इंपॉर्टेंट याद रखें, बस वही समझ लें आपका पैशन बन सकता है। ठीक है ना, एक ऐसी चीज़ जो आपको काम करते वक्त ये देखने का मौका ना दे कि यार टाइम क्या हो रहा है, मुझे 3 बजे मूव करना था, मुझे 4 बजे मूव करना था, लेकिन वो आप जो है वो करते रहो, टाइम का बिल्कुल आपको पता ना चले और आपको थकावट फील ना हो, और उल्टा फिर आपको डॉक्टर आपसे ये कह रहा होगा प्लीज़ अपने आपको टाइम दिया करें और रेस्ट किया करें। राइट, तो ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आपके लिए बेस्ट क्या है। वही काम आपके लिए बेस्ट है, चाहे फिजिकल हो चाहे वो ऑनलाइन हो। ठीक है ना, और कैटेगरी ये बात लोगों नीच की तो नीचे भी सेम कहानी है कि जब नीच में आप आएंगे तो आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आपने किस तरह से अपनी जो है फील्ड को डिसाइड करना है, अपनी नीच को फाइनलाइजिंग करनी है, करने के बाद उसके ऊपर आपने काम स्टार्ट कर देना है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ हम आते हैं ब्राउज़र के ऊपर, आने के बाद हम चलते हैं यहाँ से आगे। ठीक है, और हम देखते हैं दोबारा से एक बार फाइबर। ठीक है, एक बार हम दोबारा खोलेंगे यहाँ पे अपर। ठीक है, और यहाँ से हम आएंगे मुफर के इधर, यहाँ बात करेंगे किसकी, कैनवा की, देन खोलेंगे कैनवा। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपको मैंने ये कहा था कि आपने किस तरह से
अपनी प्रैक्टिसिंग करनी है। एक क्वेश्चन मुझे बहुत रिपीट हुआ और स्टूडेंट ने मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यही कर लिया सर आपने तो लास्ट टाइम ई कॉमर्स पेज वेबसाइट बना के दिखाई थी, तो उसमें प्रॉब्लम हमें ये आ रहा है कि सर वो हम किस तरह से बनाएं। तो देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एक ही बात मेन है आपके लिए कि आपने क्या करनी है, आपने उसमें करना ये कि डोमेन और होस्टिंग अगर आपके पास नहीं होगा तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है ना कि आप किस तरह से आप जो हैं वो उस पर काम कर सकेंगे, ठीक है ना। लेकिन डोमेन और होस्टिंग का सोल्यूशन मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ आज, ठीक है। डोमेन होस्टिंग का सोल्यूशन मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। लास्ट बैचेस था मैं बच्चों को अपने स्टूडेंट्स को डोमेन और होस्टिंग की जगह पे सब डोमेन दे रहा था, जिस सब डोमेन के रिगार्डिंग आप लोग प्रॉपर्ली काम कर रहे थे, राइट। आप उस पर काम भी कर रहे थे और काम करने के साथ आप लोग का काम अलहमदिल्ला हो भी रहा था। लेकिन प्रॉब्लम से ये थी कि आपकी एक लॉन्ग लिस्ट होने की वजह से मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उसके अंदर, ठीक है। मेरे पास जो चल रहा है डोमेन होस्टिंग मेरा अपना, राइट, वो चल रहा है नेम चीट के ऊपर, राइट। अच्छा मैं आपको भी दिखाता हूँ कुछ चीज़ें और देखिए मेरे पास चल रहा है इसका। तो अब इसके हवाले से मसला क्या है, देखो एक आपके पास ये होता है ना, जब ये होता है तो आपको मिलती है होस्टिंग लिस्ट में जब आप आओगे तो आपको सी पैनल मिलेगा। ये सब प्रॉपर्टी आपको सिखाना है जब आपने कोर्स को इंशाल्लाह स्टार्ट करना है। यहाँ पहुँचने के बाद ये लिखा हुआ है यहाँ पे डोमेन्स, डोमेन्स में पहुँचने के बाद ये डोमेन की लिस्ट है हमारे पास जो हमने अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक। ये तमाम वो डोमेन की लिस्ट है जो हमने स्टूडेंट्स को दी हुई है। इस डोमेन की रिगार्डिंग स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये कहलाते हैं सब डोमेन। सब डोमेन क्या होता है आपको मैं गाइड करता हूँ। सब डोमेन में हम ये कर रहे होते हैं कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है afsha.amjadriaz.com, ठीक है। ऊपर जाओ तो लिखा हुआ है adina.amjadriaz.com, मैं नीचे लेके आता हूँ asma.amjadriaz.com, फिर लिखा हुआ है आयशा ज़िया, सेम वही है। तो वजह सिर्फ क्या है कि आपका मेन डोमेन जो होता है वो है, वो जो मेन डोमेन है मेरा वो amjadriaz.com ही है। लेकिन amjadriaz.com में अगर मैं चाहता हूँ सब डोमेन क्रिएट कर दूँ, सब डोमेन क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल होती है। सब डोमेन क्रिएट करने के साथ साथ आप उसमें क्या करते हो, उस स्टार्टिंग में आपको सब डोमेन क्रिएट करने के लिए उस पर्सन का नाम जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हो यूज़ करते हो, वो आपके मेन डोमेन से कनेक्ट हो जाता है। और साथ में क्या करता है, फाइल क्रिएट आपको फोल्डर आपके ड्राइव में करते हैं, फोल्डर क्रिएट कर देता है, वहाँ पे उसका अपना मामला चल रहा होता है एंड सो ऑन। अब यूँ करो अपने घर में आपने 120 गज का जो स्क्वायर का प्लॉट लिया, उस प्लॉट पे आपने क्या किया, घर बनाना शुरू किया, तो वहाँ पे अप्रॉक्स आप 2 बेड लाउंज प्रॉपर्ली बना सकते हो, राइट। तो आपके 3 कमरे जो हो गए, या फिर 3 सब डोमेन हो गए। मेन हाउस आपका एक हो गया, उसके अंदर सिर्फ 3 सब डोमेन, 3 रूम हो गए आपके। आप उसको तोड़कर अगर 4 करना चाहो आप 4 भी कर सकते हो, डिपेंड है कैपेसिटी कितनी होती है। बहरहाल जो भी ये आप इस तरह से कहलाएंगे, तो ये आपको सब डोमेन क्रिएट होते चले जाते हैं। लास्ट टाइम तक अपने स्टूडेंट्स हम ये दे रहे थे, ठीक है, आपको नाम बच्चों को नजर आ रहे होंगे, या बच्चों को दे रहे थे, बच्चे इस पर काम कर रहे थे। लेकिन इससे प्रॉब्लम देखिए क्या होती है, इससे प्रॉब्लम ये होती है कि काफ़ी हद तक हमारे एसईओ पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है और हमारी वेबसाइट स्लोअर हो जाती है। फिर हमने क्या किया, इसको अल्टरनेट निकाल लिया। अब ऑल्टरनेट क्या है, देखिए ऑल्टरनेट पहले भी था, देखिए स्टूडेंट को सब डोमेन इसलिए दिया कि उनको ऑल्टरनेट पे काम करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन बट आप लोगों की प्रैक्टिसिंग करने के लिए आपको ये काम करके देना पड़ेगा। अब सुनने इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या है, ताकि आप कल आप लोगों की लास्ट क्लास होगी, होनी तो आपकी आज क्लास थी, कल मैं नहीं आ सका इसलिए हो नहीं पाई। तो अब देखिए यहाँ पहुँचने के बाद ना आपके पास यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे टाइप करते हैं, क्या टाइप करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे मेक अ लिस्ट ऑफ लोकल सर्वर और मैं कर दूंगा एंटर। अब इसको बाखूबी पता है, जब मैं लिस्ट ऑफ लोकल सर्वर की बात करूँ तो लोकल सर्वर क्या होते हैं, ठीक है। एक नामी ग्रामी बहुत टॉप लिस्ट नाम जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे इस फील्ड के अंदर, वह जैम्प। इस पहले कुछ भी देखते हैं हम जैम्प पढ़ रहे होते हैं, तो ये यूज़ होगा किस विंडोज से भी होगा, मैक ओएस से भी होगा, लिनक्स से भी होगा, ठीक है। अब इसके नीचे आप पढ़ते जाएँ, WAMP के नाम से है, वैम्प भी कह रहे होते हैं, उसको मैम्प भी कह रखे होते हैं, एम भी कह रहे होते हैं, मल्टीपल जिसका जो प्रोनाउंस हो जाए। तो ये और लोकल फ्लाईवेल, मैं प्योरिटी मुझे इसको दे रहा होता हूँ, राइट। रीज़न क्या आपको मैं गाइड कर दूंगा। मेरी फर्स्ट प्योरिटी ये होती है कि मैं इस पर आपको काम करूँ। ये मल्टीपल एक लोकल सर्वर्स हैं। लोकल सर्वर ने क्या करना है, देखिए एक इंपॉर्टेंट का समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब सर्वर्स की हम बात करते हैं ना, सर्वर्स की मीनिंग क्या होती है कि जब आप कभी डोमेन होस्टिंग बाय करेंगे फ्यूचर में जाके, तो आपको मैं हूँ या कोई भी टीचर हो, आपसे हमेशा कहेगा जब सब डोमेन आप बाय करो तो कभी भी आपने पाकिस्तानी प्रोवाइडर से कभी ये बाय नहीं करना, क्योंकि जब पाकिस्तान से बाय करो तो क्या होगा, पाकिस्तान से बाय करने में जो लॉस आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि सर्वर्स जो होते हैं वो एक क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग होती है। क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग क्या होती है कि जी कोई, अगर मैं आपसे कहूँ कि गूगल की मैं आपसे बात करूँ तो गूगल ने क्या किया होता है, गूगल ने किया हुआ है कि आपके पास कुछ 3 से
नहीं अब तो 5 हो गए, 5 फुटबॉल ग्राउंड से बराबर उसके उनके पास क्या मौजूद है, एक स्पेस मौजूद है जहाँ पे उन्होंने अपना स्टोरेज मीडिया कम्प्लीटली लगाया हुआ है। तो जो कुछ भी आपका सेव होता है डाटा, जो आपने ज़िंदगी में कभी भी अपलोड किया, तो अगर आपने उसको रिमूव भी कर दिया है तो वो उस अभी तक उनके पास रहेगा और आगे जाके भी उनके पास रहेगा। यही कहानी आपके पास यहाँ पे होती है। जब सर्वर्स बाय करते हो तो हम के इलेक्ट्रिक से पहले इतने परेशान हैं कि अगर हमने सब डोमेन सर्वर हमने घर पे बनाने की कोशिश करी तो सर्वर हमारे घर पे बन जाएगा। अगर मैं यूँ कहूँ मैं डोमेन बाय कर लूँ जो मेरी वेबसाइट का नाम होगा और अपने ही लैपटॉप को मैं एज अ सर्वर असाइन कर दूँ, तो अभी हम जो काम करेंगे वो सर्वर ही असाइन करेंगे। लेकिन सर्वर असाइन करने की प्रॉब्लम ये होगी, मैंने सर्वर बना लिया अभी यहाँ पे, मेरे सर्वर बनाने के बाद प्रॉब्लम ये बनेगी कि जब तक मेरा कंप्यूटर ऑन रहेगा, जब तक मेरे डोमेन पे जाके कोई भी उसको ओपन करके हमारी वेबसाइट को देख सकता है। लेकिन जैसे ही मेरा डोमेन ऑफ हो जाएगा, लैपटॉप ऑफ हो जाएगा, तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया दुनिया से और मेरी वेबसाइट कोई भी देख नहीं पाएगा। और इसलिए कहते हैं कि आप कभी भी जब सर्विस बाय करने की बारी आए तो हमेशा आपने यही ख्याल रखना है कि आपने पाकिस्तान मार्केट से कभी भी बाय नहीं करना। उनकी प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, लिंक डाउन सर्वर डाउन आगे होता रहेगा। आप ऐसी जगह से बाय करें जो कि अमेरिकन बेस हो, यूएस बेस हो, यूके बेस हो। तो इसलिए हम पाकिस्तानी होस्टिंग प्रोवाइडर से हमेशा अवॉइड करते हैं कि उनसे हम बाय ना करें। ठीक है, अब जैम क्या करेगा, आपके कंप्यूटर को बना देगा एक सर्वर, और सर्वर बनाने के बाद बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जिस तरह मैंने आपको वहाँ पे काम करके दिखाया था। ये प्योरली मैं आपको सामने करके दिखाता हूँ ताकि जो लोग एटलीस्ट इससे प्रैक्टिस कर पाए तो इससे प्रैक्टिस करें। बाकी तो फिर जब आप लोगों ने आना है वो तो हमने आपको करके दिखाना ही है। मैंने यहाँ लिखा क्या, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया जैम, आई एम सॉरी मैं जैम पे नहीं आ रहा, मैं आ रहा हूँ लोकल फ्लाईव्हील पे। लिखूँगा लोकल फ्लाईव्हील, एंटर कर दिया। इसकी वेबसाइट है localwp.com के नाम से। इससे आप पहुँचे, देखो ये आ गया लोकल वर्डप्रेस डेवलपमेंट टूल। अब देखो इसने क्या करना है मैंने आपको बता दिया, मुझे डाउनलोड करना है, यहाँ मैंने क्लिक किया। डाउनलोडिंग के टाइम मुझसे एक बात पूछ रहा है, ये कह रहे हैं सर जी आप डाउनलोडिंग जो करना चाह रहे हैं आपका ओएस कौन सा है, मतलब आप मैक पे काम कर रहे हैं, एप्पल पे काम कर रहे हैं, विंडोज़ पे कर रहे हैं, लिनक्स पे कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं विंडोज़ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसने कहा जी नाम शाम बताएं। मैंने कहा जी मेरा नाम है ये, मेरा नाम है ये। ठीक, आगे बढ़ा, ईमेल एड्रेस में आएगा, देने पड़ेगा मुझे इसको। मुझसे पूछ रहा है कि जी आपकी एजेंसी है क्या, मैं कहती हूँ इंडिविजुअल हूँ मैं। ठीक है, वैसे खाई नहीं वर्क ईमेल पूछ रहा है मुझसे, मैं उसको देता हूँ अपनी ईमेल। ठीक है, ये किया एंड गेट इट नाउ। अब इससे क्या करना है, इससे स्टार्ट कर देना है डाउनलोडिंग और मुझे ये मिल जानी है। और डाउनलोडिंग करने के बाद मैं आपको भी आपके सामने से सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आप इसको एज अ डोमेन होस्टिंग अपने लैपटॉप को सर्वर बना के इस्तेमाल कर सके। ठीक है जी, हो गई बात क्लियर। इसको होने दे जरा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये। हाँ डाउनलोडिंग पे कर रहा है, ठीक है डाउनलोड पे करने दें इसको। जिससे काम स्टार्ट कर दिया, जितनी देर में ये कर रहा है इसको करने देते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वापस दोबारा यहाँ पे आते हैं। अब ये आपको क्या दिखाया, लोकल सर्वर्स। आपने ये मेन कीवर्ड याद रखना है ताकि आपको कभी भी ढूंढना हो तो गूगल पे भी जाके आप लोकल सर्वर लिख के एंटर करेंगे, एक लिस्ट मिल जाएगी कि लोकल सर्वर ऐसे कौन से मौजूद हैं जहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब एक और तरफ हम आपको ध्यान दिलाते हैं, वो क्या जगह है। अगर आपको पता हो कि आपके पास जहाँ पे बहुत सारे CMS हैं तो वहाँ पे शॉपिफाई भी मौजूद है, राइट। मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बता दूंगा ताकि फ्यूचर में हम 2 कोर्स इंशाल्लाह अनाउंस करने वाले। एक तो ग्राफिक डिजाइनिंग, राइट, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं स्टूडेंट में फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड कैनवा। एक कोर्स में 2 मंथ से हमारे एक ही कोर्स में 2 मंथ से कोर्स से बच्चे कर रहे हैं और बैचेस के आई थिंक 3 बैच अभी रिसेंटली करंटली चल रहे हैं, टोटली ऑनलाइन चल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। और साथ में प्लानिंग है दराज का कोर्स अनाउंस करने के लिए इंशाल्लाह 2 मंथ्स के लिए। और अगला ही कोर्स मैं अनाउंस करूंगा एक डिजिटल मार्केटिंग से हटने के बाद, वो होगा शॉपिफाई का, जो कि अप्रॉक्स 2 महीने का शॉपिफाई अलग से पढ़ाया जाएगा। इसका आपको डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स से मतलब कि साथ में नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में अगर इन कर दूँ तो फिर इसमें हमारा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, फिर 4 की जगह 6 मंथ का हो जाएगा, लेकिन वो अलग से हो जाएगा। अभी हम उसको एडअप नहीं करने वाले। तो अभी अनाउंसमेंट 2 कोर्स से आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह। एक आपका दराज, जिसको आप लोगों ने न जाने ना हवा क्यों लिया हुआ है। ये आपकी देखें दराज, एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ दराज मार्केट प्लेस। ये आपकी दराज आपके पास है, ये आपकी एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप लोग नॉर्मली जो काम करते हो। इसी दराज पे आप सेलिंग भी कर सकते हो। यही काम आप अमेजोन पे, अली एक्सप्रेस वगैरह भी कर सकते हो। जब ये होते हैं ये भी होते हैं, क्या होते हैं, SELLER सेलर सेंटर दराज। देखिए आपकी हर ई-कॉमर्स की वेबसाइट के ऐसी ई-कॉमर्स की वेबसाइट जो कि मार्केट प्लेस हो और मल्टी वेंडर पे काम करती हो। मल्टी वेंडर क्या भला है, मल्टी वेंडर ये भला है कि अगर मैं दराज का अकाउंट बना के कुछ चीज़ सेल कर रहा हूँ तो मैं सिंगल यूज़र इसका हो गया। मल्टी वेंडर वाली बात यहाँ पे नहीं हुई। अरे यार दूसरे लैपटॉप में पासवर्ड सेव है हमारे, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, एक्सट्रीमली सॉरी। एक कुछ चेक कर लेता हूँ पासवर्ड है मेरे पास तो। हाँ, तो मल्टी वेंडर में क्या होता है, मल्टी वेंडर में ये होता है कि मेरे पास एक मैं सिंगल अगर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं वेंडर, देखिए दराज के लिए मैं एक वेंडर हूँ,
मैं उनको सामान प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं दराज के लिए वेंडर एक हूँ, तो फिर दराज के लिए वेंडर में हुआ और मैं उनको एक सामान प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो नहीं, सेलर सेंटर में आएगा ना, सॉरी। मेरे ख्याल से मैं इस लैपटॉप में नहीं, पासवर्ड से छोड़ते हैं इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए खैर, मैं आपसे ये कहा था कि आपके पास कोई भी ऐसी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस की वेबसाइट जिस पे आप काम कर रहे हो, तो जिस तरह उसकी दराज की एक वेबसाइट होती है मेन, जो draz.me की आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं कुछ बाय करने के लिए, इसके बैकएंड पे क्या चल रहा होता है, सेलर सेंटर चल रहा होता है। वो ये होता है, यहाँ पे आपको यूजर आईडी होती है, पासवर्ड होती है, डाल के आप इन करते हो। इन करने के बाद आपके तमाम तर इन्वेंट्रीज वगैरह कंप्लीट जो भी आपकी हैं वो यहाँ शो होती है कि जी मैं क्या चीज़ें सेल कर रहा हूँ और मुझे उस पर कितनी मेरी इन्वेंट्री बाकी है, कितना स्टॉक रिमेनिंग है, कितने लोगों ने मुझे ऑर्डर किए हैं, कितना पाकिस्तान से ऑर्डर है, कितना पाकिस्तान के शहर से ऑर्डर है, किस सिटी से ऑर्डर है, कितने से फिर फील्ड हो चुकी है, कितनी रिटर्न हो चुकी है, कितनी डिलीवर हो चुकी है, कितने का अमाउंट भी ट्रांसफर कर चुका है, सब कुछ यहाँ पे चल रहा होगा। तो आपको दराज ने क्या कहते हैं उसको एड्स वगैरह रन करने की अनाउंसमेंट भी उसने अपने पास से ही कर दी है, ठीक है। शहर कौन है मुझे प्रकार नहीं बताएंगे आप प्लीज़। अच्छा, अब इसकी बात क्या होना है, इसकी बात ये होना है कि ये वाली बात हो गई, तो ये भी हमने इंशाल्लाह स्टार्ट करना है, अपकमिंग यहाँ पर लिस्ट में चल रहा है कि आप अगली बात होगी शॉपिफाई की। देखिए शॉपिफाई मार्केट प्लेस आपको नजर आ रही है, ये आपके पास है। इसमें आपने समझना सिर्फ इतना सा है कि जब कभी आप शॉपिफाई आपके ध्यान में आएगा, आपके सामने आएगा, शॉपिफाई बहुत अच्छा है, इसमें कोई इनकार नहीं है कि जी शॉपिफाई बेटर नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जब शॉपिफाई की बात की जाएगी तो इसमें एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि आपने नहीं भूलनी क्या कि जी आपके पास शॉपिफाई इस्तेमाल जो किया जाना है वो सिर्फ ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के लिए इस्तेमाल करना है बस, ठीक है। इसके अलावा आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। अब ई कॉमर्स के रिगार्डिंग अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही होता है। ये दो चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ क्वेश्चन के ऊपर, या अभी समझ लीजिएगा इंपॉर्टेंट बात। इसमें ये होता है कि आपके पास जब आप इसके रिगार्डिंग काम स्टार्ट करते हो तो ये क्या कह रहा है, जब आप डोमेन होस्टिंग बाय करते हो ना, तो डोमेन होस्टिंग आपको कितने की पड़ती है आपको 15-20 हज़ार तक आपको मिल जाती है। ये मिनिमम पैकेज बता रहा हूँ, मिनिमम तो आपको इससे भी कम 500-700 ही मिल जाती है, लेकिन वो एक महीने की मिलती है, कम से कम हम 1 साल की बाय करते हैं। तो आपको 15,000 से लेके 25,000 के अंदर आपको पैकेज बाय करने को मौका मिल जाता है, आप बाय कर लेते हो और बाय करने के बाद आपका काम स्टार्ट हो जाता है। उसमें आप एक दफ़ा बाय करते हो, पूरे साल के लिए फारिग हो जाते हो, तो आपको कंप्लीट ईयर कुछ भी पे नहीं करना होता। बट शॉपिफाई पे काम करने के लिए आपको थोड़ा सा गुर्दा चाहिए, वो ये चाहिए कि शॉपिफाई आपसे ये कहता है बॉस के मैं आपसे मिनिमम भी जो मेरा फर्स्ट पैकेज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो मिनिमम अगर आप मेरा फर्स्ट पैकेज भी देखेंगे तो उसमें भी मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि मुझे $19 पर मंथ आपको मुझे पे करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, $19 पर मंथ पे करना है। मतलब अगर तुम शॉपिफाई पे काम करोगे, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है इसके अंदर कि आप $19 से कम पे कर सके। जवाब नो, आपको यही पे करना है। आप ये पे करोगे, आपके पास कोई और ये भी किस पे हो रहा है, ये भी ईयरली पे बात चल रही है। मैं आपको मंथली की बात कर रहा हूँ, मैं मंथली पे क्या तो इसमें क्या का $25 पर मंथ पे करोगे। अगर पर मंथ में पे करूँगा, बेस्ट क्या होता है, मैं जब ईयरली पे बाय कर लो, आपको काम करने का पक्का पता हो। टेस्ट एंड ट्राई कर रहे हो देन डेफिनेटली फिर आप ऐसा काम नहीं करोगे, अभी आप खिलोगे इससे आप, ठीक है। तो $25 पर मंथ अगर मैं आपसे बात कर दूं, तो अगर मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ और सिर्फ एक मंथ की कॉस्टिंग दिखाता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ 25, तो आपको फिगर क्या मिल रहा है आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। नजर आ गया, अप्रोक्स 7,000 ही आपके हो गए। तो 7,000 रुपये पर मंथ आपको सिर्फ यही पे करने, क्या पे करने, जिसको पे करने के बाद आपने शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट को मेंटेन रखना है, अपने ई कॉमर्स स्टोर को खुद फैसला कर लें कि वर्डप्रेस पे काम करना बेस्ट रहेगा यहाँ पे शॉपिफाई के ऊपर। 7,000 का मतलब क्या है, ये तो कहानी कितने की चल रही है, ये कहानी चल रही है सिर्फ एक महीने की। अगर आपने 1 साल के लिए बाई किया, $19 से भी हम लगा लेते हैं, और अगर हम कैलकुलेटर को खोल लें, ठीक है, और हम हिसाब अगर लगाते हैं कि जी $19 की हम बात करते हैं, राइट, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, हम करते हैं 12 से, आंसर आता है दिस 228, और 228 को मिला के यहाँ लिखता हूँ 2 और 8, और फिगर देखें आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है फिगर के पास 63। क्या हो गया है, हैंग क्यों हुआ था ये, 2 देन 8, ठीक है। ये फिगर आपके सामने कंप्लीट देखो आ रहा है। अब आप खुद फैसला कर लो कि क्या आप ये अमाउंट बेयर कर सकते हो। दिस वन इज, ये अमाउंट आपके लिए बेयर करना पॉसिबिलिटी है। अगर आप ये भाई बेयर कर सकते हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बेयर नहीं कर सकते फिर आप ये वाला काम नहीं करेंगे। तो ये आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी बात कि आपने शॉपिफाई के ऊपर काम करना है कि नहीं करना है, कि मंथली के रिगार्डिंग ये आपको एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन देखो जो काम कर रहा होता है ना, तो
तो उसको फिर ये मुश्किल नहीं लगता, उसके लिए आसानी हो जाता है कि जी वो मंथली ये वाला फिगर बेयर कर सके या फिर वो ईयरली पे चले जाए और ईयरली पे आने के बाद ये वाला फिगर बेयर कर सके, उसके लिए पॉसिबिलिटी है। बाकी बातें छोड़ दें, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है, पोस्ट लाइट वगैरह क्या है, ये हम जब पढ़ेंगे प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेंगे। बस याद रखिएगा कि इसको पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है और इस पर पढ़ने के साथ इस पर काम करना ही मुश्किल नहीं है। बस सिर्फ इतनी सी बात आनी है कि एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आप वैसा वीए किसे कहते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है कि जी मैंने काम को सीखा, मेरी पूरी नीयत थी कि मैं, जैसे कुछ लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उनके जहन में एक ही बात होती है कि हम जॉब करेंगे। जॉब करने का मतलब क्या है कि जो कुछ भी आपने सीखा है वो आप दूसरे लोगों को सर्विस दोगे, उनसे पैसे देने के बाद खत्म हो गई बात। एक तरीके का ये होता है कि आप जॉब करोगे और सेकंड तरीके का ये होता है बिजनेस करोगे। तो अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो ना, तो एक तरह से आप बिजनेस कर रहे हो, जो कि आप किसी के अंडर में तो आ नहीं रहे, आपके अपने बिजनेस है, आपका अपना माइंड है। आपने 2 महीने काम, आप 2 महीने इतना कमा लेते हो कि अगले 2 महीने आपको काम करना ही नहीं पड़ता और आप बोलते हो मैं 2 महीने कमाऊंगा और 2 महीने फारिग बैठूंगा, उससे प्रोफाइल आपको डिक्रीज होगी, याद रखिएगा। लेकिन ये कि आप ये कर सकते हो, प्रोफाइल नीचे आएगी, ठीक है ना, आपकी रेपुटेशन कम होगी, लोग जो आपको मार्केट के अंदर एक रेपुटेशन रैपो इज्जत दे रहे थे वो कम होगी। लेकिन एक चीज़ में कमी नहीं आई है, क्या कि जी कोई आपसे पूछ ले कि जी आप ऐसे क्यों नहीं करोगे, ऐसे क्यों करोगे, ठीक है। ओके मिस, थैंक यू। तो ये आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी बात। लेकिन बात ये है कि आप साथ करो, बात ये भी या फिर आप जो है वो Shopify पे काम कर लें या वर्डप्रेस पे जाके डोमेन होस्ट नॉर्मल लेके काम कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेजोरिटी देखिए स्टूडेंट को हम स्टार्टिंग में ये कहते हैं खुदारा आप जब काम स्टार्ट करो तो आपने काम स्टार्ट करना है कहाँ पे, आपने काम स्टार्ट करना है हमेशा वर्डप्रेस पर आके, राइट, एक ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म पे आके जो कि 1 साल में आप फारिग कर दे आपको, आप सुकून में आ जाओ और सुकून में आने के बाद फिर आगे जाके स्मूथली आप क्या करो यार, टेंशन नहीं है, आप Shopify पे आ जाओ, ठीक है ना। Shopify बहुत बेहतरीन है, लेकिन एक कैटेगरी के अंदर वो है ई कॉमर्स बस, ये याद रखिएगा। इसके अलावा मैं कोई बहस आपसे नहीं करूँगा। एक और चीज़, ठीक है ना, ये मेरे बोलेंगे सर आपने बताया नहीं। देखो यहाँ पर एक बात लिखी हुई आ रही है जो कि अभी कुछ टाइम से लिखी हुई आ रही है और ये कुछ टाइम के लिए ही लिखी हुई आ रही है। क्या लिखी हुई आ रही है, ये आपसे कहता है कि स्टार्ट फॉर फ्री, आप Shopify पे काम फ्री में स्टार्ट कर दो, देन एंजॉय योर फर्स्ट मंथ फॉर $1। ये क्या सीन है, ये वाला सीन है कि आपसे कहता है कि आप आएँ, आने के बाद अपना कार्ड पंच करें, अपना डोमेन लेकर यहाँ पर आएँ, डोमेन को लाकर यहाँ पे इंटीग्रेट करें और हमसे पूरा प्लेटफॉर्म Shopify का 1 महीने के लिए $1 में ले लें बस। ये ऑफर चल रही है इनकी कुछ महीनों से। ये क्यों चल रही है, ताकि वो लोग जिन्होंने अब तक Shopify को ट्राई नहीं किया, डरते हैं कहने हम, उनको मुश्किल पेश लगती है, उनको लगता है कि वो काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से वहाँ पे सारे काम करते हैं ना वर्डप्रेस के ऊपर, थीम इंस्टॉलेशन कर लेना, इंटीग्रेशन कर देना, ये कर देना, वो कर देना, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही प्लगइन्स वाली कहानी है, वही ऐप्स वाली कहानी है, वही सब कुछ चल रहा होता है। बस बात हुई वही वाला कौन सा वाला, होंडा चला ली है और होंडा चलाने के बाद आप कहते हो जी कि मैं कोरोना नहीं चला सकता, अब सॉरी होंडा चला ली है और आप कह रहे हो जी कि मैं क्या हो गया यार टोटा नहीं चलाऊंगा, तो ये बेतुकी सी बात हो जाएगी। ये आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी बात, ऐसा नहीं हो सकता। कंपनीज डिफरेंट हो सकती है लेकिन ऑलमोस्ट काम मेकैनिज्म सेम ही होता है। यहाँ पर ये कि आप $1 में लेके ये काम स्टार्ट कर सकते हो, बट डोंट ट्राई टू फॉरगेट दिस थिंग। अगर आपने ये वाला काम किया ना, तो आपके ये वाला काम करने के अंदर याद रहे कि ये ऐसा प्रैक्टिसिंग के लिए लोग ये वाला काम कर रहे होते हैं कि प्रैक्टिसिंग के लिए आप आए, आपने प्रैक्टिसिंग के लिए ये वाला काम किया और आके $1 में आपने एक प्लेटफॉर्म लिया और $1 में प्लेटफॉर्म लेने के बाद आपने उसकी प्रैक्टिस करी, सीखा, सब कुछ किया और फिर क्या किया, आपने जाके अपना मेन डोमेन बाय कर लिया और अपना काम स्टार्ट कर दिया। क्योंकि किसी भी क्लाइंट के लिए या अपने इंपॉर्टेंट काम के लिए आप ये वाला काम नहीं करोगे। $1 में आपको 1 महीने के लिए मिल रही है बस। 1 महीने बाद में तुम क्या करोगे, डेफिनेटली तुम्हें फिर वही पे करना पड़ेगा। ईयरली पे का तो $19 पर मंथ, और अगर तुम गए मंथली के ऊपर तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, $25 पर मंथ पे करना पड़ेगा। और ईयरली मीन्स दैट व्हाट, तो तुम्हें एक ही झटके में $2 to $8 पे करने पड़ेंगे, तो ये ईयरली काउंट होगा। और मंथली अब टू यू कि आप $25 पर मंथ पे करते जाओ। इस बात का आइडिया लगा लो कि जी मैं इस पर कामयाब होऊंगा कि नहीं होगा, होंगी या नहीं होंगी, राइट। तो ये आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी बात। ये था वो सिलसिला आपको Shopify का। तो मुझे क्वेश्चन जो मुझे तीन लोगों ने अपने याद रात को किए हैं, सबसे मैंने कहा था मैं आपको दिखा के बता दूंगा, बेटर रहेगा। तो ये बता दीजिए कहा था $1 वाला कर लेंगे। इंडिकेशन सिंपल आप आओगे यहाँ पे, आने के बाद जो है अपना वो फ्री टैलेंट से लोगे। अब कैसे करना है जब शुरू करूँगा ना कोर्स, वहाँ पे देख लेना। अब मैं सारी बातें अधूरी बताऊंगा, मुझे मज़ा नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा। पॉसिबल है देखने के बाद ये वाला काम कर सिर्फ स्टूडेंट्स को ही दे रहा होता हूँ मैं, लेकिन आप लोगों को दे रहा हूँ। देखिए नेमचीप आपके पास है, नेमचीप आपके पास एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसको मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ और मुझे अभी तक इसको कोई शिकायत नहीं मिली। कुछ तो कहते हैं कि ये बेसिकली क्या है, ये होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है, ये होस्टिंग को डोमेन प्रोवाइड करती है। तो मैंने यहाँ से होस्टिंग बाई की थी और डोमेन भी मैंने यहीं से बाई किया था। मुझे कोई अलहमदुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं आया और मेरे अपने मतलब का डोमेन भी मिल गया। अपने नाम से डोमेन मिलना बहुत मुश्किल होता है और मुझे अमजद रियाज मेरे ही नाम से डोमेन मिल गया था। जबकि सही माने में देखा जाए तो अमजद रियाज एक नाम है और ये पर्सनल डोमेन में काउंट किया जाता है। लेकिन मैंने अपने नाम को ही ब्रांड बनाने की कोशिश करी। मेरी पूरी सारी कंपनी रजिस्टर्ड जो कंप्लीटली जो इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड है आपके FBR के अंदर, राइट। और क्या कहते हैं इसको, FBR के अंदर टोटली मेरे नाम से रजिस्टर्ड चल रहा है, मतलब अपने नाम को एज अ ब्रांड लेकर चल रहा हूँ। तो अब मेरा नाम ही मेरा ब्रांड बन गया। ये वाली कहानी यहाँ पे हो गई। जैसे नोकिया अगर आप देखा हो, सैमसंग आपने देखा हो, तो उनके लोगो उनके नाम ही उनके लोगो हैं, राइट।
डॉलर्स की बात करूँ तो नाम उनका ही लोगो है, और अगर आप किसी और जियो की बात करो तो जियो एक अलग स्पेल आती है, जियो का जी बना के उन्होंने लोगो बनाया है। तो नाम से जो है अपने ब्रांड आइडेंटिफिकेशन बहुत कम लोग करवा रहे होते हैं। तो पर मर्जी है, उसमें कोई मैटर नहीं कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते, ये अंडरस्टैंड आपको करनी पड़ेगी बात, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ एक ऑप्शन आपको मिलता है क्या, अगर आप थोड़ा सा स्टडी कर लो ना इसको आगे, जैसे आप वो कोर्स चीज़ें यहाँ देखिएगा जो हम अब यहाँ पर आए नेम चिप के ऊपर, नेम चिप भी आपको ये वाली अपॉर्चुनिटी है, पता कौन सी अपॉर्चुनिटी, नेम चिप भी सेम काम आपसे कहता है कि तुम यहाँ पर आओ, मुझसे आके होस्टिंग और डोमेन बाय कर लो 1 मंथ के, नहीं होस्टिंग बाय कर लो मुझसे 1 मंथ के लिए बिल्कुल फ्री। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपसे कहता है कि तुम आओ मुझसे और होस्टिंग बाय कर लो 1 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए बिल्कुल फ्री। अब वो ऑफर जो मैंने देखी थी, थोड़ा मुझे चेक करना पड़ेगा मुझे कहाँ देखी थी, लेकिन इतना मुझे पता है कि थी, मैंने खुद पर्सनल ट्राई की थी और मुझे इतनी खुशी हुई थी। मैंने ये वाली कहानी की थी, अपना कार्ड इंटीग्रेशन किया था, वो कार्ड मेरे पर पैसे पड़े हुए थे, वो कार्ड से पैसे मेरे इन्होंने एक्स्ट्रा, इसका इनका कसूर नहीं था, कसूर मेरा था। ऑटो रिन्यूअल पे चेक लगा हुआ था, तो ऑटो रिन्यूअल पे क्या हुआ, टाइम पीरियड पूरा हुआ 1 महीने का, उसके बाद उन्होंने मेरे $20 कट कर लिए। मैंने भी इनको क्लेम किया, इनके लास्ट चार्ट पे बात करी, इनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने खुद को स्टूडेंट शो किया, ये किया वो किया, मैंने बताया यार 1 महीने का मेरे जहन में था, बाद में कट गए पैसे, 1 हफ्ते से पैसे कटे चले जा रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे टोटली कंप्लीटली पैसे रिफंड कर दिए। उन्होंने मुझे 24 घंटे मांगे और 24 घंटे से पहले 20 के $20 उन्होंने कहा था सर सर्विस चार्ज कर देंगे आपके, तो 20 में से $17 या $18 मेरे अकाउंट में वापस आ गए थे। बस ये है गोरे, ठीक मुस्लिम्स तो नहीं है लेकिन ईमानदार है, जो बात कहनी पड़ती है। यही कहानी मेरे साथ एक हुई थी अली एक्सप्रेस के ऊपर। अली एक्सप्रेस से मैंने एक चीज़ बाई की थी, इतफाक से मैं लेके नहीं बैठा हुआ, ग्राफिक्स टैबलेट्स टीचिंग करने के लिए, उसकी मैंने साइजिंग थी 0.5 का फ़र्क था। उनसे मैंने अपील की कि भाई मैंने जो साइज़ मंगाया था वो ये नहीं था। उन्होंने मुझे मेरी रिक्वेस्ट पे कहा सर आप क्या चाहते हैं, वापस ले लो मुझसे आपके। तो यहाँ मुझे पता था यहाँ से यूके वापस हो जाएगा नहीं, ठीक है, यूएस का था, यूके का था, चाइना का था, आई चाइना से आया था, राइट, चाइना वापस हो जाएगा नहीं। उसने कहा सर इसमें कोई कंपनसेट कर लें। मैंने कहा ठीक है मुझे इतने $, आप मुझे वापस करो। जितने डॉलर उनसे मैंने कहते, मैंने भी हिसाब लगा के एक्यूरेट कहते, एक्स्ट्रा नहीं कहते। उन्होंने मुझे कहा सर डन। उन्होंने ये कहा सर 48 आवर्स लगेंगे, आपके डॉलर्स आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। 48 आवर्स पूरे होने से पहले 3 दिन के अंदर ही मेरे पास अकाउंट के अंदर पैसे पूरे वापस आ गए थे, जितने मैंने उनसे कहे थे। फिर वही बात, मुस्लिम्स तो नहीं है लेकिन ईमानदार हैं, राइट। और हमारे पास पाकिस्तान में आप लोग करते क्या हो, आप लोग ई-कॉमर्स पे काम कर रहे होते हो और आपकी कोशिश होती है कि आप लिखो ये वाली बात, इसकी वारंटी है और बाद में दफ़ा बेच देते हो, तो बेचने के बाद पलट के भी नहीं देखते उनको। ये है हमारा पाकिस्तानियों का मसला, जिसकी वजह से हम मार्केट बना नहीं पाते, ठीक है। खैर इन शॉर्ट, अब यहाँ पे आप आके जिस तरह मैंने आपको वहाँ पे कहा कि $1 में आप कर सकते हो, उसने यहाँ पे आने के बाद आपको मैं देख के बता दूंगा कौन सी जगह में मिल रहा है। कि मैंने एक दफ़ा बाई किया था, एक दफ़ा मैं चेक करता हूँ आप लोगों के लिए, अगर मुझे दिखता है तो। नहीं यार ये नहीं मिल रहा, मैं देख के बता दूंगा आपको कहाँ से इनकी कहानी है। उसमें यह है कि आपको ये 1 महीने के लिए स्टूडेंट पैकेज के ऊपर आपको जो है वो ये फ्री प्रोवाइड कर देते हैं होस्टिंग के। 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए आप होस्टिंग हमसे फ्री में लेके यूज़ करो, राइट। तो ये इतनी जगह नेम चिप पे मौजूद है। नेम चिप के अलावा मैंने चीज़ कहीं और नहीं देखी, पर यहाँ पे मौजूद है। तो आप लोग कोई पर्सनल लेवल में इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं आपको देख के बता दूंगा। पर ये नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपको ये वाला ऑप्शन है, आपका लोकल फ्लाईवील का इसको लेंगे, ये देखिए हो गया सॉल्व। अब देखो इसमें मैं आपको ये गाइड कर दूं, ये वो आपके पास सॉफ्टवेयर लोकल फ्लाईवील के नाम से जो आपका बिल्कुल वर्डप्रेस की तरह काम करेगा। क्योंकि ये क्या करेगा, आपके लैपटॉप की मशीन को ये बना देगा सर्वर। जब लैपटॉप की मशीन को सर्वर बना देगा तो आपके वो सारे के सारे काम वैसे ही हो रहे होंगे जो आप होस्टिंग डोमेन लेके करते हो। डबल क्लिक मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, सो मैंने स्टार्ट किया। एक हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का भी क्या कहते हैं कोर्स लेके आ रहे हैं, लेकिन 2 महीने के बाद इंशाल्लाह। जैसे कि मैं उस पर ना पीपीटी पे काम कर रहा हूँ अभी। अगर तो वो 1 महीने में कंप्लीट हो गई तो फिर आप लोगों को चैट जीपीटी के रिगार्डिंग और डिफरेंट आपके प्लेटफॉर्म जो है एआई के, जिस पे आप लोग जो है किस तरह से आप उस पर जाके उनसे अपने काम ले सकते हो। अपनी वीडियो बनवानी है, आपने इमेज क्रिएट करवानी है, आपने स्क्रिप्टिंग करवानी है, आपने कोर्सिंग बनवानी है, सब मिलेगा आपको उसके अंदर, ठीक है। लेकिन अभी टाइम रिक्वायर्ड। देखो ये आया, इसने आपसे कहा जी किस पे करना है, और यूज़र पे सरमजद पे कर दो काइंडली आप। उसने कहा जी कहाँ पे करना है, मैंने कहा सी टाइप में कर दो, इंस्टॉल कर दो। ये क्या हो रहा है, मेरे कंप्यूटर के अंदर लोकल सर्वर इंस्टॉल हो रहा है। बस मैं इसको ऑन करके दिखाऊंगा आपको, ऑन करके आपको उसको लाइव भी लेके जाकर दिखाऊंगा और समझाऊंगा, देखेंगे किस तरह से आपका लोकल सर्वर रेडी हो। याद रखिएगा, जितने भी सर्वर्स पे आपका डोमेन होस्टिंग आप लोग बाय करते हो तो वो इंटरनेशनल लेवल पे बाय करते हो तो वो दुनिया की हर जगह पे खुल सकती है। लेकिन जो यहाँ पे आप बनाओगे ये हर जगह पे नहीं खुल सकती, ये सिर्फ आपकी मशीन के ऊपर ही खुलेगी, आपकी प्रैक्टिस करने के लिए, अंदर स्टूडेंट्स प्रैक्टिसिंग के लिए बस। इससे ज़्यादा आपको ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कोई नहीं मिलने वाली। क्यों? इसलिए कि आपको जो मेन पर्पस दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि भी आप स्टूडेंट लेवल पे हो और आपने बैठ के प्रैक्टिसिंग करनी है। प्रैक्टिसिंग करने के लिए डेफिनेटली आपको क्या नहीं करना, आपको जो है भी कुछ पे नहीं करना। तो इसलिए आप ये चीज़ यूज़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो एज अ डोमेन होस्ट, ठीक है। जितने भी हो रहा है हम टाइम में जाया करते हैं, दोबारा से यहाँ पे आते हैं ब्राउजर पे अगेन कुछ और देखते हैं।
ठीक है। दराज मैंने आपको क्लियर कर दिया कि दराज हो दुनिया का प्लेटफॉर्म ये, यहाँ पे अगर मैं अमेजॉन से आपकी बात करूँ, अली एक्सप्रेस की बात करूँ, अलीबाबा की बात करूँ, अगर हम उनसे काम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके सेल्स सेंटर पे अकाउंट खोलना पड़ेगा, उनकी क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग, और वो खोलने के बाद हम इसको ज्वाइनिंग दे सकते हैं अपने काम को, अपने प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि हमारे लिए पॉसिबिलिटी ना हो, राइट। आप जो प्रोडक्ट भी चाहो कर सकते हैं। एक वर्ड यूज़ किया था हंटिंग। किसी भी ऐसी दुनिया में ई कॉमर्स पर कदम रखोगे आप तो पहला वर्ड ही आपको सुनने को मिलेगा, हंटिंग कर लो, हंटिंग कर लो, हंटिंग कर लो। हंटिंग करने के बाद आप ये डिसीजन ले पाओगे यार आपको मार्केट में सामान, मार्केट में प्रोडक्ट बेचनी कौन सी है। अब ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, हम बात करेंगे जब कोर्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। शॉपिफाई आपको क्लियर हो गया होगा। मैं शॉपिफाई पे किस तरह से काम करना है मैंने आपको ये भी नहीं सिखाया, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि इस तरह से काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और इतना याद रखिएगा, जिस तरह से आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो उस तरह से, ऑलमोस्ट उस तरह से यहाँ पे काम होगा। थोड़ा सा टिपिकल तो मानना पड़ेगा कि जिस तरह वहाँ पे आप जो अपनी वो बनाते हो काम करेंगे, जिस तरह वहाँ पे हम थीम डिफरेंट अपलोड करते हैं यहाँ पे भी कर सकते हैं, वहाँ पे हम जो प्लगइन्स पे काम करते हैं यहाँ भी कर सकते हैं, सब कुछ वैसे ही होगा। बस एक जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि ये काम इस तरह से हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। बस याद रखिएगा, वेब शॉपिफाई को सीखने के लिए जा रखे हैं तो आज यहाँ पे वेब डेवलपर कराएंगे शॉपिफाई के अंदर। इस तरह से आप ये काम करते हैं और आपको मैं आखिर खिलवाऊँ थोड़ी सी आपकी तरह लालच पैदा करूँ। मैं आता हूँ फाइवर के ऊपर, लिखता हूँ शॉपिफाई, देखिएगा इस कीवर्ड के रिगार्डिंग कितना काम हो रहा है। फिर देखेंगे अपर के ऊपर ताकि आपको तसल्ली हो कि हाँ भाई काम तो हो रहा है। हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, चलो ठीक है, शॉपिफाई में लिख दिया और लिखने के बाद थोड़ा वेट करना पड़ रहा है मुझे जी, और कीवर्ड दिखा सके इसके हेल्पिंग कीवर्ड, बट थोड़ा सा हैंग चला आ गया। देखो आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा प्लीज। मैं ये लिखा शॉपिफाई, ये मुझे क्या क्या कीवर्ड्स दे रहा है अंडरस्टैंड कीजिए, सब कीवर्ड्स हैं। आप ये कीवर्ड्स यूट्यूब पे भी जाकर निकाल सकते हैं, आप ये कीवर्ड अपनी गूगल पे भी जाकर निकाल सकते हैं, दुनिया के और जो सर्च इंजन है ये कीवर्ड आप वहाँ भी जाकर निकाल सकते हैं। कीवर्ड इस कीवर्ड, और कीवर्ड के लिए आप डिफरेंट टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ टूल्स आपको बाय करने पड़ते हैं और कुछ टूल आपके पास क्या होते हैं, अनपेड होते हैं, जिनको आप यूज़ करके काम कर सकते हैं। अभी तक हम फ्री वाले पे काम कर रहे थे, अभी तो उससे बात मैंने की भी नहीं है, ना मैंने अभी करनी है। आप ये वाला सेम काम जो है वो फ्री टूल से निकलने के बाद आप पेड टूल पे भी कर सकते हो। पेड टूल के रिजल्ट डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। क्यों होंगे बेहतर, ये आपको समझनी चाहिए बात, वो रिजल्ट अच्छे लेकर आएगा। शॉपिफाई वेबसाइट एक हो गई बात, मार्केटिंग 2 हो गई, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन 3 हो गई, ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, ठीक है। ताकि ये ड्रॉप शिपिंग ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। डिज़ाइन डेवलपर एंड स्टोर डिज़ाइन। स्टोर डिज़ाइन मीन्स दैट कि आप ई कॉमर्स स्टोर डिज़ाइन करोगे उसका। मैंने कहा तुमसे मुझे शॉपिफाई का वेबसाइट दिखाओ जरा क्या है। जब मैंने इस पर क्लिक किया और मैं ज़रा आउट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ आ रहा है। कुछ लिखा हुआ है कि सिर्फ 16,000 के 1600 के करीब लोग हैं जो इस स्पेसिफिक कीवर्ड पे काम कर रहे हैं। देखा यार तो ये बहुत कम नज़र आ रहा है मुझे, ये मेरे तवक्कुआ से भी कम मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन हमें मेन चीज़ का चेक करनी है, कम ज़्यादा चेक नहीं करना, हमें चेक करना है कि इसकी वर्थ है कि नहीं, उस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये चेक करना है। तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तमाम किक्स खोलनी पड़ेगी, अपने सामने लेके आनी पड़ेगी, फिर आपको आइडिया होगा आपके लिए आपके रिगार्डिंग इस पर काम कैसा चल रहा है। यहाँ पे आते हैं गेन, अच्छा मैं यहाँ से लेते हैं, इधर आते हैं। अरे भैया प्रोग्रामिंग टैग शॉपिफाई मेन कीवर्ड देखो 28,000 28,000 के करीब अप्रॉक्स लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं, ठीक है। 28,000। अब टोटली अप टू यू कि आपने 28,000 के रिजल्ट को फिल्टर किस तरह से करना है। अब फिल्टरिंग हम इसके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जिसमें ये लोग काम तो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे गया तो कुछ 155 डन, 1K डन, 1K डन, 284 डन, देन 871, मतलब ये काम तो अच्छा मिल रहा है। क्या इन सबको खोल के देखिए उसमें कितना कितना काम लोगों ने कर लिया है। तो मैं खोलना चाहूँगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब फर्स्ट में आता हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। यहाँ लिखा हुआ है 155, क्योंकि डेफिनेटली ये न्यूली भाई का काम चल रहा है ये। और ये देखो 155 डन और साथ में क्या लिखा हुआ है 4 ऑर्डर्स इन क्यू, तो मतलब इस पर काम तो हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे मैं आता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि ये 1259 डन और 35 ऑर्डर्स इन क्यू, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्या होता है, नेक्स्ट पे लिखा हुआ है जी कि कुछ 1527 डन और 83 ऑर्डर्स इन क्यू, ठीक है जी। इससे आगे मूव करते हैं 284 एंड 27 ऑर्डर्स इन क्यू, फिर मूव करते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है 871 एंड 15 ऑर्डर्स इन क्यू, आगे बढ़ते हैं 186 एंड 53 ऑर्डर्स इन क्यू, नेक्स्ट मूव करते हैं 31 5 ऑर्डर्स इन क्यू, नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। ये उनका एक्सपर्टीज में आ गया, चलो खत्म हो गया, हम बाहर आ गए। चले अब जितनी गिग्स मैंने आपको दिखाई है उस गिग के रिगार्डिंग आपने देखा यार शॉपिफाई पे काम तो हो रहा है और ऑर्डर्स इन क्यू भी अच्छे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी शॉपिफाई के अंदर भी मैंने जो खोला है ना उसको मैंने स्टडी नहीं किया है।
कौन से स्पेसिफिक फील्ड में वो काम कर रहा है, शॉपिफाई के अंदर वेबसाइट पे काम कर रहा है, स्टोर डिजाइन पे काम कर रहा है, ई कॉमर्स पे काम कर रहा है, थीम पे काम कर रहा है, उसके मतलब कहते हैं करेक्शन पे काम कर रहा है, टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है, क्या दे रहा है। अभी हमने ये सब कुछ डिस्कस नहीं किया ना, हमने उसको देखा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे आना है साथ में अपर के ऊपर। अब आपको अपर को थोड़ा दिखाता हूँ इस पर क्या हो रहा है। हम जॉब्स पे आ जाएंगे यहाँ पे। नहीं चाहिए यार, नहीं करो अभी प्लीज़। शॉपिफाई डेवलपर, एक्सपर्ट, डिज़ाइनर, एसईओ डिज़ाइन। मैं मेन कीवर्ड पकड़ता हूँ। मैंने मेन कीवर्ड पे क्लिक किया और मुझे रिजल्ट्स मिल गए। 29 मिनट्स अगो एक पर्सन ने यहाँ पे काम सेंड किया, राइट। और ये आपको इसके रिजल्ट नीचे मिलना शुरू हो गए हैं, ठीक है। 6 मिनट पहले की बात चल रही है, 11 मिनट पहले की बात चल रही है, 17 मिनट पहले की बात चल रही है और 24 मिनट पहले की, मतलब काम तो यहाँ पे हो रहा है। लोग यहाँ पे काम की रिक्वायरमेंट है। इंटरमीडिएट यहाँ पे रिक्वायर्ड है, $10 उन्होंने फिक्स यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने कहा जी इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है, अर्ली बेसिस के ऊपर पे करूँगा और 30 आवर्स का ये काम है और 3 मंथ्स का ये प्रोजेक्ट है। और उन्होंने पेमेंट यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई, नीचे आते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ 3 मंथ्स का आपका ये है, 30 आवर्स पे काम करवाएगा पर्सन और $5 to $20 ये आपको पर मतलब अर्ली बेसिस पे पे कर रहा होगा। अब ये जो कुछ भी यहाँ बता रहा है इससे मेन चीज़ में क्या फोकस करते हो, हमें तो फोकस ये करना है कि काम मार्केट में है करें, हमें सिर्फ ये देखना है। हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि $5 to $16 पे करना है। पे करेगा आपको क्लाइंट ये 1 से 3 महीने का आपके पास जो कोर्स है 30 आवर्स का ये कोर्स है, डिवाइड कर देगा 3 मंथ्स के अंदर। अब नीचे लेके आते हैं, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जी आपके पास जो एस्टिमेट्स में इंटरमीडिएट मांग रहा है 1 से 3। अब ये सब मतलब दिखाने का मतलब आप टाइम देखते जाओ कि अब ये लोग इससे पोस्ट कर रखे हैं काम। मैंने क्या कहा था, अपर पे क्लाइंट आके बोलता है मुझे ये करवाना है, तुम ये कर दोगे, और फाइवर पे आप बोलते हो मुझे ये आता है किसने मुझसे ये करवाना है। ये दो फर्क है। तो अपर पे क्या हो रहा है, ये क्लाइंट्स आके अपने रिक्वायरमेंट्स बता रहे हैं। अब आप पढ़ते जाओगे तो फिर भाई वेब डेवलपमेंट फुल स्टैक डेवलपर रिक्वायर्ड है, जिसको जिस भी कंपनी है कुछ भी बैकएंड पे ये इसको ये पर्सन रिक्वायर्ड है, जिसको ये तमाम तर काम आते हैं, नीचे लिख के भेज रहा है। ये कह रहे जी शॉपिफाई भी आना चाहिए, CSS भी आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट भी आना चाहिए और वेब डेवलपमेंट भी आना चाहिए। अभी हम जो सीख रहे हैं क्या सीख रहे हैं, वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं वर्डप्रेस के ऊपर, और शॉपिफाई की भी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे CSS भी आप सीख सकते हो, जावास्क्रिप्ट भी आप सीख सकते हो, बड़ी बात नहीं है। लेकिन बातें भी हमने इस पर बात नहीं की है अभी तक। मैंने कोडिंग के बाद बिल्कुल भी नहीं की है, और कोडिंग को अब तक मैं आपको समझा भी नहीं रहा, ना पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाना नहीं, इस बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर ये सारे 3-4 लैंग्वेजेस हैं, HTML की बात करें, जावास्क्रिप्ट की बात करें, CSS की बात करें, ये सीख लेते हैं आपको तो आपका और बेहतर हो जाओगे। और ये वर्ड लिखा हुआ है फुल स्टैक डेवलपर, वैसे मीनिंग ये होती है कि आप पूरे के पूरे कंप्लीटली डेवलपर बन गए हो, राइट। ये होना पॉसिबल है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लैंग्वेजेस भी आपके आप कर सकते हो। लेकिन मैंने अभी तक ऐसी कोई बात की नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। अब 10 मिनट्स की बात हो रही है, वेबसाइट डिजाइन की बात हो रही है, शॉपिफाई की बात हो रही है। देखिए आप स्टडी करोगे उसको तो आपको समझ मिलेगा यार कि शॉपिफाई की वेबसाइट की डिजाइनिंग की बात कर रहा है, तो इसको डिज़ाइनर रिक्वायर्ड है जो कि इसको डिज़ाइनिंग उसकी वेबसाइट की अच्छी करके दे सके। तो ये है तरीक़ेकार। इसमें ये बोल रहा है जी मेरे पास जो है बजट जो है वो ये है कि मैं $80 पे करूँगा और जिससे मेरी ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं ये सब डिमांड करता हूँ, मेरी ये सब डिमांड है कि मुझे सब कुछ मिलना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी कि हाँ मार्केट में इसके ऊपर काम है कि नहीं। अब मैं ज़रा बाहर निकलता हूँ, अगेन आपको दिखाया था एक और चीज़, क्या DARAZ। मैंने दराज दिखा मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद मुझे चेक करना है कि दराज के रिगार्डिंग यहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जवाब क्या आया कि दराज के रिगार्डिंग काम बिल्कुल हो रहा है। 168 रिजल्ट यहाँ पे निकल के आए दराज के। अच्छा दराज के अंदर से यहाँ पर आप आओ, क्या लिखा हुआ आ रहा है, कुछ की $20 की गिग है आपके पास, ठीक है, फर्स्ट चॉइस के ऊपर, और ये कुछ 9 डन है, 18 डन है, 2 डन है। देखो मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि एज अ VA, देखो VA क्या होता है, आपने एक काम को सीखा, उस काम को सीखने के बाद अपने क्लाइंट के लिए वो काम उसको करके दे रहे हो। जैसे कि मुझे दराज का काम करना आता है, मैं दराज के मेरे दराज में 2 अकाउंट भी रिसेंटली चल रहे हैं लॉन्ग टाइम से। मेरे पास दराज का अकाउंट है, मैं दराज का काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ, मैं एजेंसी बेस भी काम कर रहा हूँ, राइट। जब मैं सारे काम कर रहा हूँ दराज के लिए मैंने क्या किया, मैं प्रॉपर्ली एक टीम नहीं बोलूँगा, मैंने 2 पर्सन हायर किए हैं जो मेरे एक अकाउंट को संभालना है। तो मेरे लिए वो क्या होगा, ऐसे मेरे लिए VA हो गए, मैं रिमोटली उनसे काम करवा रहा हूँ, अपने घर में बैठ के वो काम कर रहे हैं और काम कर रही हैं। दोनों की कहानी क्या है कि जिनको मैंने हायर किया मैं उनको पे कर रहा हूँ। मेरे दराज का मैं बताया दूँ जी क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, मार्केट में क्या कहते हैं, मेरे पास स्टॉक नया कोई आया है नहीं आया है, क्या बचा क्या खत्म हो गया, मैंने गाइड कर दिया। आप उस गाइडेंस के रिगार्डिंग वो उस पर ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बात समझ आ रही है। तो मेरे लिए वो क्या हो गया, एक रिमोट जॉब करने वाले पर्सन होगा, उनकी रिमोट जॉब हो गई और मेरे लिए वैसे VA असाइन हो गया, तो मैंने VA असाइन कर दिया। अब थोड़े से देखते हैं यहाँ पे यार दराज पे यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। एक बात तो देखो दराज पे नॉर्मली काम सीखने के लिए आते हैं, वो लोग इससे सीखने के लिए नहीं आते कि जिन्होंने काम क्या कहते हैं एज अ VA बनना होता है, वो इसलिए सीखने के लिए आते हैं उन्होंने काम करना होता है। लेकिन खैर 1 2 3 और 4 फर्स्ट में यहाँ पर आया, फर्स्ट में की खोली और मैंने आपको दिखाना है कि यहाँ पे 1
नो ऑर्डर बंदा डन कर चुका जो भी साहब है, और उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि वन ऑर्डर इन क्यू, मतलब कि काम हो रहा है। अगला खोलते हैं, इस पर क्या आता है जी, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि जो साहब भी हैं ये इकरा जो है इनका 18 ऑर्डर डन कर चुके हैं, बीच में कोई ऑर्डर इनके ऊपर पेंडिंग में लगा हुआ नहीं है। इसके नीचे यहाँ पे 2 डन लेके कोई ऑर्डर इनके ऊपर रखा हुआ नहीं है, कंप्लीट 77 डन, कोई और भी है नहीं और ख़त्म हो गई बात। मैंने सिर्फ 3-4 खोले थे, तो ये इसका रिजल्ट निकल के ये भी आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं अगर दराज चीज़ दराज को अगर चेक करूँ आपके सामने, कहाँ पे मैं दराज को चेक करता हूँ आपके सामने, किसके ऊपर, अपर के ऊपर। एक मिनट देगा प्लीज़, इधर में आया, हम टाइप करते हैं दराज, DARAZ, ठीक है। अब दराज लिख के मैं करता हूँ यहाँ पे एंटर। हमें चेक क्या करना है कि दराज के हवाले से यहाँ पे काम है कि नहीं, ठीक। अगर एज VA बनना चाहते हो आप, तो मुझे कोई खास काम नज़र नहीं आया, सिर्फ एक ही दिख रहा है और कोई काम यहाँ पे है नहीं, जो कि इत्तेफाक से 4 वीक्स अगो, कोई कितने दिन पहले आया था मेरे पास, आया था ये तो तकरीबन 4 हफ्ते पहले यहाँ पे आया था। और ये क्या रिक्वायरमेंट इसकी है, ये वर्ल्ड वाइड की बात चल रही है, और दराज क्या देखिएगा आपके पास सिर्फ पाकिस्तान में नहीं चल रहा, जो कंट्री से भी काम कर रहा है, ठीक है ना। अब ये दराज की वही बात चल रही है, RPA टूल्स नहीं, मेरे पास दराज ये वो है नहीं, कुछ और चीज़ की बात चल रही है, तो हम रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए। मतलब एज VA अगर आप काम करने के लिए आते हो तो दराज के ऊपर आपको, अपर के ऊपर, फाइबर के ऊपर खास काम नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप एज VA नहीं आते और आपको जहन में ये वाली प्लानिंग चल रही होती है कि यार मैं एज VA यहाँ पे नहीं आ रहा, बल्कि मैं जो काम करने के लिए आ रहा हूँ इस लिहाज से काम करने के लिए आ रहा हूँ कि मुझे दराज पे अपना स्टोर बना के काम करना है, तो इसके रिगार्डिंग फिर आप, हाँ भाई कर लो क्या हो गया, इसके रिगार्डिंग फिर आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी बात कि जी आपको किस तरह से काम करना है, ठीक है। एज VA मुझे भी यहाँ पे अप्रोच को दिख नहीं रही, पागल हो जाएगा, ठीक है। नहीं, अब देखो, अब दराज में फाइबर के ऊपर मुझे कुछ खास नहीं दिखा, अपर पे मुझे कुछ खास नहीं दिखा, लेकिन इतनी बात पक्की है कि जी अल्लाह भला करे फाइबर में मुझे कुछ गिग्स फ्री मिली हैं, ठीक है ना, 160-80 करीब, लेकिन मुझे उस पर नहीं मिली, किस पे नहीं मिली, इस पर नहीं मिली। अच्छा देखो, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है एज VA। आप लोग कोई भी काम सीखते हो, काम सीखने के बाद किसी भी क्लाइंट के लिए काम करने जाते हो और आप खुद को एज VA असाइन करवाते हो। VA क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट, VIR, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट लिखा हुआ आ गया। अच्छा, जब मैं वर्चुअल असिस्टेंट लिख के एंटर करूंगा तो वर्चुअल असिस्टेंट की मीनिंग क्या होती है, डेफिनेटली आप मेरे सामने नहीं बैठे, मेरी टीम मेरे लिए काम कर रही है, मेरे सामने नहीं बैठी हुई, वो वर्चुअली अपने घर में बैठे काम कर रही है, किसी और कंट्री में बैठे काम कर रही है, किसी अपनी प्लेस से बैठे काम कर रही है, काम मेरे लिए कर रही है। हायर आपको मैंने किया, मैंने कहा जी सुबह के 9 बजे से लेके आप 3 बजे तक मेरे साथ हैं, राइट, और आपने मेरे साथ रहना है, खत्म हो गई बात, इस पर कोई बहस नहीं है। मैं आपको वर्चुअली असाइन कर रहा हूँ, मतलब रिमोट जॉब दे रहा हूँ। रिमोट जॉब क्यों नहीं क्या होती है, मैंने आपको काम भी दिया है, आपको फिजिकली मेरे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है, आप फिजिकली किसी भी ऑफिस में नहीं जाओगे, अपने ऑफिस में अगर आपके पास ऑफिस है या अपने घर में बैठ के आपने काम करना है, सिंपल इज दैट। तो ये होती है कहानी वर्चुअली बैठ के आपने काम कर। 2 तरह की बातें ये होती हैं, तो आप काम सीखने के बाद, काम करने के बाद अपना काम स्टार्ट करते हो, या फिर आप वर्चुअली किसी के लिए काम करके पैसे अर्न कर रहे होते हो। अब जो वर्चुअल असिस्टेंट लिख के मैंने एंटर किया, 28,000 के करीब मुझे मेरे पास रिजल्ट आ गया, कि रिजल्ट आपके पास सारे आ चुके हैं। अब मैं आपसे बात करूँ 28,000 के अंदर ये जो कुछ भी लिखा हुआ है आपको पढ़ना पड़ेगा। ये डिफरेंट किस्म के लोग डिफरेंट किस्म का काम करेंगे। आई विल बी योर फुल पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट। अब पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है भाई, ये खुद पढ़ लेगा, मेरे लिए नहीं बात है पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। खैर जो भी है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एलिवेट द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर वर्चुअल असिस्टेंट, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। इस स्पेसिफिक नीचे ने बात नहीं करी। आई विल बी पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट फॉर डाटा एंट्री, ये मेरे पास में डाटा एंट्री की यहाँ बात की गई है, ठीक है ना। इसको भी आगे बढ़ा दो, यहाँ लिखा ये ठीक। अब देखो जितनी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आ रही हैं उसमें लोग बता रहे हैं कि वो आपका वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएंगे, लेकिन वो अपनी कोई नीज बता रहे हैं कि जो वेबसाइट के रिगार्डिंग काम कर रखे होंगे, आपके यूट्यूब के मोनेटाइजेशन पे काम कर रखे होंगे, आपके टिकटॉक पे काम कर रखे होंगे, आपके स्नैपचैट के पे काम कर रखे होंगे, आपके ऑफिस के वर्चुअली अकाउंट संभाल रखे होंगे, आपके अकाउंट से निकलने के बाद वर्चुअली वो आपके अकाउंट से अगर मैं हटा दूँ तो आपके ऑफिस के तमाम तर HR के मामले संभाल रखे होंगे, प्रिक्यूपमेंट डिपार्टमेंट संभाल लोगे। याद रखिएगा बहुत सारे काम ऐसे जो वर्चुअली किए जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, बाहर की कंट्रीज़ के मेजॉरिटी अकाउंट्स के मामला पाकिस्तान में हैंडल किए जा रहे हैं, लोगों की एजेंसीज बनी हुई हैं और बाकी सारे अकाउंट्स में यहाँ बैठे हैंडल कर रहे हैं एक पूरी टीम के रिगार्डिंग। कैसे हो रहा है, जैसे होता है भाई, ठीक है। और उनको ना स्पेस रिक्वायर्ड है कि इनको उस कंट्री के लिए जो काम कर रहे हैं, ना उनको उसकी स्पेस रिक्वायर्ड है, ना उनको कोई और मैटर रिक्वायर्ड है। एक ही चीज़ है, वो चीज़ क्या है जी कि वर्चुअली उनके लिए काम कर रहे हैं, ठीक। अगर तो बात समझ में आए तो गुड, नहीं आए तो कोई मसला नहीं है, आप जब खुद एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। बात समझ में आपको आ गई। तो वर्चुअली अब अगर मैं लिखता हूँ VA, एक चीज़ ट्राई करते हैं VA, आगे लिखता हूँ दराज, ये भी कुछ चीज़ आ जाए, नहीं आ रही मसला नहीं है, एंटर करते हैं। कि दराज से कीवर्ड के रिगार्डिंग तो कुछ ना कुछ दिखा देगा मुझे। 68, हाँ वही है। अब ऐसे दराज से हायर कर लें। खैर ये देखिएगा, आप लोग स्टडी कीजिएगा, मैं आपको लेके आ रहा हूँ बाहर अब यहाँ पे, ठीक। अब वो चीज़
तो सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया, कौन सा किया मैंने, किया WP के नाम से। ये क्या है, एक लोकल सर्वर है, ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, लोकल सर्वर देख लेते हैं जरा क्या है प्लीज़। बस एक मिनट दीजिएगा प्लीज़, सिस्टम मेरा पता नहीं बैठे बैठे क्यों हैंग हुआ है। ऐसे स्पीडोमीटर को देख लिया करें, बड़े काम की चीज़ें हैं। मैं आपको बताया थी कि आपका सिस्टम बिजी है कि नहीं है। ये क्यों बिजी हुआ समझ में नहीं आया मुझे, बेचारा परेशान हो गया लग रहा है उससे बात करके। लैपटॉप की बैटरी आपकी अप्रॉक्स कम से कम जब 80 से 90% पे चले जाए चार्जर निकाल दिया करें, और 30% पे आए तो चार्जर लगा दिया करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी की लॉन्ग लाइफ चले। तो यही कहानी मोबाइल फ़ोन की भी होती है। अगर आप चाहते हैं कि लैपटॉप मोबाइल फ़ोन की बैटरी बर्बाद ना हो, तो उसके लिए बेस्ट वे क्या होता है, जब उसकी बैटरी जो है अप्रॉक्स 70% से 80% पे आए तो चार्जिंग पे लगा दिया करें, और 30% के बाद यूज़ ना किया करें, चार्जिंग पे लगा दिया करें। ये दो निकाल दिया करें वहाँ पे, यहाँ पे लगा दिया करें अगर तो चाहते हैं कि आपके सेलफोन की बैटरी लॉन्ग लास्टिंग चले। खैर यहाँ पे आते हैं, ये आ गया देखें। अब मुझसे आर्ग्यूमेंट करवाएगा, मैंने कहा जी कर लो। अगला स्टेप ये क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है लोकल सर्वर मेरे कंप्यूटर के अंदर। जब लोकल सर्वर मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेंगे भी हम देखते हैं। फिर मुझसे किसने कहा जी अकाउंट क्रिएट करें प्लीज़, जो कि बहुत ज़रूरी है, आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा जी करवा लो, क्रिएट अ फ्री अकाउंट कर दो भाई। आप मुझसे क्या मांगते हैं देखते हैं। इसने कहा जी आप मुझे करने अपना नाम बताएं क्या है, किससे। मैंने कहा जी आप मुझे इससे गूगल से कनेक्ट कर दें। इसने कहा ठीक है जी, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन गूगल से ले लूँगा, ले लो। इसने मेरी इन्फॉर्मेशन गूगल से ले ली, मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, अब मुझसे बोल रहा है जी कि ये आपके नाम शाम सारी चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं, तो अब ये कि आप काम स्टार्ट करने कर दो। अब मैं गया और ओपन मैंने किया लोकल सर्वर, ठीक है जी। टर्न ऑन एरर, अच्छा ये जो है ना एरर रिपोर्टिंग, जब आप काम कर रहे हो याद रखिएगा एरर रिपोर्टिंग ऑन मत कीजिएगा। एरर रिपोर्टिंग में क्या होता है, कुछ एरर्स वगैरह आते हैं, आपको बाय मेल रिपोर्ट दे रहा होता है, ज़रूरत नहीं है आपको देखने की इसको नो थैंक्स कर दीजिएगा। हो गया कंप्लीट। बस ये छोटा सा आपके पास सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में डालना है। मैं इसको डालने के बाद क्या होगा, बस थोड़े से सीख लीजिएगा तो आपका ये मामला कंप्लीट हो गया आज। देखें आपको क्या करना है, आपने मेरी तरह से काम करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट यू करके खोलता हूँ, abjad-riaz.com, मैंने एंटर किया, खुल गई। ये है मेरी वेबसाइट, राइट। आप इस वेबसाइट पे गए, मेरा लोगो आ रहा है, मेन्यूज आ रहे हैं, सोशल मीडिया की तो एक्टिविटी आ रही है, मेरे पोस्टर्स आ रहे हैं, सो ऑन। नीचे गए, मैं क्या पढ़ा हूँ लिखा हुआ है, नीचे गए इनके बारे में कंप्लीटली बात लिखी हुई है, इनरोलमेंट करें 3-4 महीने का कोर्स है, ऐसे है वैसे फलाना ढंग का ना, ठीक है। फिर नीचे गए, ये दो चीज़ें आ रही हैं, डेमोस्ट्रेशन क्लास आ रही है, LMS क्या होता है गाइड कर दिया गया। फिर नीचे गए, पैकेजेस दिखा दिए गए कि हम क्या चार्ज कर रहे हैं। नीचे गए आप, इस पर ऑन साइट का भी दिखा दिया कि हम क्या चार्ज कर रहे हैं, राइट। और हमने ऑनलाइन का भी गाइड कर दिया कि हम क्या चार्ज कर रहे हैं। ये होगी कहानी। इससे नीचे आते हैं, अभी तो अगर आपको ये पैकेजेस चल ही रहे, इससे कम डिस्काउंट हम आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम यहाँ पे आते हैं, तो ये एक हमारा चल रहा होता है, जब क्लास हम स्टार्ट करने वाले होते हैं तो यहाँ पे टाइमर लगाते हैं जी कि इतना टाइम रह गया स्टार्ट करने के लिए। उसके नीचे आए, ये हमारे पेरेंट्स सोशल मीडिया की आ रही है और ख़त्म, इतनी सी वेबसाइट, राइट। उसके बाद अगर आप आएंगे इसके और पेजेस देखेंगे तो ये ऑल कोर्सेज पे आप जाएंगे, तो जितने भी कोर्सेज हम और अभी हम ऐड अप नहीं किए हुए, कभी इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग ऐड करना है, दराज ऐड करना है, उस पर आ रहा होगा। आप FAQs पे जाके क्लिक करेंगे तो FAQs का जो पेज इसमें होगा उसमें वो कनेक्ट कर दीजिएगा। FAQs हमारे पास क्या है, वाई अस हमें क्यों ज्वाइन करके देख लिया जाएगा, कॉन्टैक्ट अस जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस दिखा दिया जाएगा। तो बस कहने की बात है, ये मेरी वेबसाइट हो गई है। इसके अंदर मैं जो भी एडअप कर रहा हूँ मेरी मर्जी, मेरा प्लेटफॉर्म में जो भी करता है फिर मेरी मर्जी है, ये मेरी मलकियत है, मैं जो चाहूँगा मैं करूँगा यार। बात समझ में आपको आ गई। अब अगर मेरी मर्जी है, अपनी मर्जी के मुताबिक मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैं अपनी मर्जी के मुताबिक करूँगा, और हम इसी के रिगार्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग कर रहे हैं। एक बात हो गई है। सेकंड थिंग इज दैट, मैंने काम कर लिया कहाँ पे, ये आप मोबाइल फोन पे खोलोगे प्रॉपर्ली दिखेगी, इसको आप दुनिया के किसी भी शहर में खोलोगे, कंट्री में खोलोगे, खुलेगी। लेकिन अब जो आप यहाँ पे काम करने वाले हो, इसका सर्वर कहाँ बैठा पड़ा हुआ है, इसका सर्वर दुनिया से मतलब US UK में पड़ा हुआ है, तो ये खुलेगी, कहीं भी खुलेगी। मगर ये जो हम यहाँ बनाने के लिए जा रहे हैं ना, इसमें क्या होगा, ये आपका लैपटॉप आपका सर्वर बन जाएगा। दिखाता हूँ मैं। आपने क्या करना है, साइट क्रिएट करनी है। मैंने क्लिक किया, इसने कहा जी ये इसमें आप क्या करो, क्रिएट न्यू साइट करनी है, न्यू साइट करनी है, कंटिन्यू कर लिया। अगली बार मुझसे पूछ रहा है जी आप बताइए कि आपका साइट का नाम क्या होगा। ये बिल्कुल नाम वाली बात वही है जैसे कि आप अपने पास डोमेन बाय कर रहे हो। तो यहाँ पे डोमेन तो हम बाय कर नहीं रहे, लेकिन मैं टेस्टिंग के लिए मैं लिखता हूँ मेगा, लेकिन मेगा नहीं करता, मैं कर देता हूँ टेस्टिंग स्टोर,
ठीक है, टेस्टिंग स्टोर करके मैं .com में लिख देता हूँ आगे। ये तो किसी बात है, क्योंकि ये लोकल सर्वर बना रहा है .com .pk.org, इसको उस बात से कोई बिलोंगिंग नहीं है, तो मैं इसको टेस्टिंग स्टोर .com लिखता हूँ और मैं क्या करता हूँ, जरा गौर से देखिएगा प्लीज, मैंने कि यहाँ पे कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। अब ये मुझसे मुझे प्रेफर्ड यहाँ पे कस्टम में बहुत सारे काम समझ नहीं पाओगे अभी, क्योंकि आप प्रॉपर्टी कोर्स में तो अभी हो नहीं, मैं इस प्रेफर्ड रख के कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ आने पर कह लीजिए आपका पासवर्ड क्या होगा, मैं कहा भाई मेरा पासवर्ड जो होगा वो ये होगा, एडमिन होगा। अच्छा ये हो गया। अब इसने कहा जी कि कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू कर दो, मैंने कहा ऐड साइन। अब ये प्रॉपर्ली मेरे लिए एक होस्टिंग क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है, मेरे लिए प्रॉपर्ली होस्टिंग क्रिएट कर रहा है। जब ये प्रॉपर्ली मेरे लिए होस्टिंग क्रिएट कर देगा तो मैं एक प्रॉपर वे में वो शक्ल देख पाऊंगा, तो ये वाली है बिल्कुल ऐसी शक्ल मुझे, मतलब वेबसाइट पे जो होस्टेड डोमेन की कहानी होती है वही कहानी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखा दी जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो जितने भी ये हो रहा है हम दोबारा से मूव करते हैं, कुछ और देखते हैं। बस हमारी लास्ट टॉपिक चल रहा है, देखिएगा इस पर वाली बात से नहीं करनी, ठीक है। अब ये जो आपको एक चीज़ देख लीजिएगा, पता नहीं आपको मैंने एलिमेंट और पता नहीं बताया था, 1 मिनट के लिए देखिएगा प्लीज। एक पेज मिल रहा है एलिमेंट और, जिसको हमने अपने पूरे कोर्स में शामिल किया होता है, वो इसलिए किया होता है कि एलिमेंट और आपको हेल्प करता है ये बताने के लिए कि आपके पास जहाँ पे बहुत सारे पेज बिल्डर मौजूद हैं वहाँ पे एलिमेंट और टॉप, ये क्या जरा गौर से देखिएगा प्लीज। ये कहता है अगर आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना आता है लाइक दिस, तो आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट बना सकते हो। देखो ये आप कलर चेंज कर दोगे, आप प्लेसमेंट चेंज कर दोगे, आप पिक्चर चेंज कर दोगे। अगर आपको इतना ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम करना आता है तो आपके लिए चांस ही नहीं है कि आप कोई भी दुनिया की वेबसाइट ना बना पाओ, इतना ही आसान। नेक्स्ट सेशन पे आप आ जाओगे, उस पर क्लियर कर दोगे। तो ये एक होता है पेज बिल्डर जो हम मोस्टली यूज़ कर रखे होते हैं, अपनी मर्जी की वेबसाइट बना रखे होते हैं। एक होता है थीम बेस पे काम कर रहे होते हो, तो थीम आपको मिलेगी वैसे ही काम कर लोगे आप। एक होता है जो कस्टमाइज़ करने के आपको फुली ऑप्शंस दिए आते हैं, कस्टमाइज करने के लिए एक आखिरी वेब स्टेप चल रहा होता है, वेब में उसको बना के दिखा सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, हम नॉर्मली भी वाली होस्टिंग बाय नहीं करते, पैसे ज़्यादा लगते हैं उसके अंदर, इसको इंस्टॉल करते हैं। कैसे करते हैं, जाहिर सी बात है कोर्स में आएंगे तो कम्युनिटी पता, तो ये नहीं पता होता कि जी वर्डप्रेस पहले तो क्या है, तो कोई लोग बताए थे वर्डप्रेस में रजिस्ट्रेशन करना नहीं आती, जो कि छोटे सा काम होता है, जो कि बेनिफिशियल आपके लिए होता है। आप देखो आप बढ़ाते रहो ना, ये फिगर का आपको आइडिया नहीं होगा ये फिगर कहाँ से निकलते कहाँ चले जाएगा। जो आपने समझ लो कि किसी क्लाइंट की वेबसाइट एक महीने के प्रॉमिस आप करके देते $80 के ऊपर, तो आप ऐड करने के बाद क्या होगा, पॉसिबल लेट कि वो कितने में क्लोज हो जाए, वो क्लोजिंग करते करते वो जब $5 चाहते हैं, फिर 150 के अंदर डिपेंड करेगा आप जब उसकी क्लोजिंग कर रखी होगी। आप जरा ये हो जाए आपको दिखाऊंगी चीज़ क्या होती है, तो देख लो प्लीज, एक मिनट रुकिएगा। नहीं, देखो शॉपिफाई मैंने आपसे कहा था एक ही महीने के लिए देगा। शॉपिफाई आपको सिर्फ एक ही महीने के लिए अपॉर्चुनिटी देगा, 1 महीने से ज़्यादा नहीं देगा, ठीक। हाँ ये कर सकते, देखो एक आइडिया हो, ये कौन सा रह गया यार। अगर आप स्मार्ट बनते हो और आप ये कहते हो कि मैं जो हूँ वो क्या करता रहूँगा, मैं जो हूँ वो आईडीज चेंज करता रहूँगा, तो ये हो सकता है, कारण नहीं है। लेकिन एक बात नहीं भूलिएगा, कौन सी वाली बात, कि आप क्लाइंट के लिए जो काम कर रहे होगे या अपने लिए जो काम, ये इन्होंने क्यों दिया, आपकी प्रैक्टिसिंग करने के लिए। रिपीट कर रहा हूँ, ये इन्होंने दिया आपको आपकी प्रैक्टिसिंग करने के लिए जस्ट, ठीक। तो अगर आपने क्लाइंट के लिए वाला काम किया और आपने क्लाइंट के लिए वाला काम किया, जब क्लाइंट के लिए वाला काम आप करते हो, जब आपने क्लाइंट के लिए वाला काम किया, तो याद रखिएगा आप $1 पे तो काम नहीं करोगे, उसके लिए आप प्रोफेशनली काम कर रहे होगे। तो जब आप $1 पे काम नहीं करोगे, प्रोफेशनली काम कर रहे होगे, तो प्रोफेशनली काम करने के लिए आप मेरी बेवकूफ़ी तो नहीं करोगे ना कि आप $1 पे रिपीटेशन कर रहे हो, आईडी चेंज कर रहे हो। पहले तो आप बताओ, अगर आप आईडी चेंज करते रहोगे तो बंदा अपना काम कैसे कर पाएगा, ठीक। ये काम करते हैं हम लोग $1 के ऊपर, लेकिन ये क्या करते हैं, जस्ट प्रैक्टिसिंग के लिए कर रहे होते हैं, इससे ज़्यादा कोई मकसद नहीं होता। तो प्रैक्टिसिंग के पर्पज़ से आपने ये वाला काम करना है और ख़ुद को आगे बढ़ाना है, इस पर कोई इनकार नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये मेरे पास रेडी हो चुका, क्या रेडी हो चुका, जो मैं अभी आपके पास पोस्टिंग दिखा रहा था कि आपने किस तरह से लोकल सर्वर पे काम करना है, ये दिखाऊंगा, मैं क्लास को वाइंड अप कर दूंगा। देखिए यहाँ पे हम पहुँचे, यहाँ पहुँचने के बाद आपके पास लोकल सर्वर आ गया। आपने लोकल सर्वर पे आने के बाद अपना वेबसाइट बना दी, जिसका नाम मैंने क्या रखा था, testingstore.com के नाम से। जब मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पे देखो दो बातें, नंबर एक, क्या ये वेबसाइट मेरी खुलेगी, अगर testingstore.com है तो क्या मैं यहाँ पे जाके लिखूँ testingstore.com, TESTI टेस्टिंग STORE store.com एंटर करता हूँ। अगर दुनिया में कोई ऐसी वेबसाइट हुई तो खुल जाएगी, पहली बात तो ये, और अगर नहीं होगी तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। अब लेट्स सी क्या होता है, दुनिया में कोई ऐसी वेबसाइट है टेस्टिंग स्टोर के नाम से, एनीवेज, तो ये कहाँ पे खुल रही है, ये मेरे सर्वर पे नहीं खुल रही, ये सर्वर दुनिया में कहीं ना कहीं बना हुआ है, उनके सर्वर पे खुल रही है, राइट। अब मुझे क्या करना है, मैंने तो खोलना है यहाँ से, तो यहाँ से खोलने के लिए देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है WP एडमिन और लिखा हुआ है ओपन साइट, तो मैं ओपन साइट पर क्लिक करूँगा। अब जब मैं ओपन साइट पर क्लिक करूँगा तो देखो मेरे पास ये एक्टिव होना शुरू हुआ है। साइट करने के बाद ये देखो यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे स्टार्टिंग लिखा हुआ आ रहा है, दिख रहा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा है, ये स्टार्टिंग लिखा हुआ है, देखो यहाँ वर्किंग हो रही है। अब से वर्किंग कर दी, देखो ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब क्या होता है कि इसने हमारा लोकल सर्वर रेडी करके ऑन कर दिया। अब लोकल सर्वर जैसे ऑन हुआ तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा वेबसाइट खुल गई है। लेकिन जरा गौर करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आया, यहाँ लिखा हुआ आया testingstore.com के बाद .local,
जो कि आपको क्या बता रहा है, जो कि ये बता रहा है कि जी डॉट लोकल की मीनिंग क्या होगा कि ये जो आपके सामने जो ये खुला है, इसका सर्वर जो है ये आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद है, और ये कब तक चलेगी साइट, उस वक्त तक सिर्फ चलेगी जिस वक्त तक मेरे पास क्या खुला हुआ है, मेरा लोकल सर्वर खुला हुआ है। उस ये बंद हो जाएगा तो ये वेबसाइट बंद हो जाएगी। और ये भी नहीं है कि मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि अपने मोबाइल फोन पर जाके लोकल सर्वर क्या कहते हैं testingstore.com.local लिख के खोलने की कोशिश करो, आप नहीं खोल सकते। क्यों नहीं खोल सकते? इसलिए कि मेरे कंप्यूटर में डला हुआ है, तो मेरे कंप्यूटर में चलेगा, बस आप लोगों के पास नहीं खुलेगा, क्योंकि आपने ऑन एयर नहीं कर दिया, आपने सर्वर यूज़ नहीं कर दिया, जो कि ऑन एयर क्लाउड कंप्यूटिंग में जा रहा हूँ नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं इसको बैक करता हूँ, नीचे लेके आता हूँ, यहाँ पे आके अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, थोड़ी सी मैं इस पर काम करके दिखाता हूँ क्या होता है। जब वर्डप्रेस की वेबसाइट में हम काम करते हैं तो हमें जाना है इसके एडमिन पैनल पे। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, जब यहाँ पे किया तो उसके एडमिन पैनल पे ले जाएगा। ये एडमिन पैनल पे आने के बाद, ठीक है जी, आने के बाद जी ना कोई एरर दे रहा है, ये एरर यहाँ पे आ रहा है, कोई एक आपको दिखा हुआ है अभी एरर आया था ना। अच्छा ये काम चल रहा है अभी, चलिए खैर। तो आपका एडमिन पैनल क्या होता है, मैं गाइड करता हूँ। एडमिन पैनल ये होता है, देखो कोई भी आपकी वेबसाइट ऐसी जो कि बनी हुई हो किसी वर्डप्रेस के ऊपर, तो उसके आप लास्ट पे यहाँ पे आते हो, और लास्ट पे यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ लिखते हो, क्या लिखते हो आप, जो रिमूव करो, यहाँ पे लिखते हो आप WP -admin, दिख रहा है WP। ऐसी कोई भी दुनिया की वेबसाइट होगी जो वर्डप्रेस के ऊपर होगी, तो आप उस वेबसाइट का .com .org .edu .mil जो भी है, उसके बाद लिखाओगे आप स्लैश, लिखोगे WP पे, लिखोगे डैश, लिखोगे एडमिन, आपका स्लैश लगाओ लगाओ, मसला नहीं है। फिर आपने करना है इंटर। जैसे इंटर करोगे तो ये आपको कहाँ ले जाएगा, आपकी इस वेबसाइट के एडमिन पैनल पे ले जाएगा। ये इसने कहा जी आपके पास आईडी पासवर्ड है, मैंने कहा जी बिल्कुल है, तो डालो। अब अगर मेरे पास है तो मैं डालूंगा उसको, डालती मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर आ जाऊँगा, जहाँ पे इस वेबसाइट के बैकएंड कहते हैं उस जगह को, डैशबोर्ड को, और फ्रंट एंड वो था जो भी आपको दिख रहा था। ये मेरी वेबसाइट का बैकएंड है, मेरी वेबसाइट के बैकएंड पे ये तमाम काम हुए हुए हैं। ठीक है, अब अगर मैं पेजेस पे लेके जाऊँ तो ये देखिए वही सारे पेजेस हैं जो आपको मेरे अभी फ्रंट पे दिख रहे थे। ठीक है, अगर मैं आपको कमेंट्स पे लेके जाऊँ, अब आप समझ नहीं पाएंगे, प्लगइन्स पे लेके जाऊँ तो वही प्लगइन्स हैं जो पीछे आपको नजर आ रहे थे। इस तरह से ये मेरा बैकएंड है, जो मैं इसके बैकएंड पे बनाऊंगा वही मुझे इसकी फ्रंट हैंड, मतलब जो आप सेल फोन में यूज़ करोगे, अपने कंप्यूटर पे यूज़ करोगे, अपने डेस्कटॉप पे यूज़ करोगे, टैबलेट पे यूज़ करोगे, लैपटॉप पे यूज़ करोगे, हर जगह डिफरेंट व्यू होता है। ये वहाँ पे दिखाएगा, डैशबोर्ड हम इसको कह रहे होते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिखा हुआ रहा है, तो ये मेरी मेन डोमेन है जिसको मैं आपको यहाँ पे खुल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरह से आपका काम होगा, सेम एज ये कहानी यहाँ पे होगी। एक छोटे से एरर की वजह से आई थिंक खुल नहीं पा रही, जो स्टार्टिंग में आज मैंने नोट किया था, उस वजह से खुल नहीं पा रही। बट शॉर्ट में समझ लें, जब तक ये आपके पास खुला हुआ है, लोकल सर्वर आपके कंप्यूटर पर खुला एक्टिव है, खुला हुआ है, जब तक तो ये आपके पास वर्क करेगा, आपकी वेबसाइट खुलेगी। बट जैसे ही मैं इसको यहाँ से कर दूंगा बंद, तो ये क्या करेगा, लोकल सर्वर, मुझे एरर भी दे रही है कि लोकल सर्वर के तमाम जो चीज़ें खुली हुई हैं सब बंद हो जाएंगी। मैंने कहा जी अब बंद कर दो आप, यस कर दिया मैंने। अब अगर मैं जाके अपनी लोकल सर्वर को खोलने की कोशिश करूँगा, कि मैं लिखूँगा कि testingstore.com क्या कहते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। टेस्टिंग स्टोर के मैंने .com नहीं था यहाँ पे, उसने डॉट को हटाया था, स्टोर कॉम था सिर्फ, com.local लोकल लिख के एंटर करूँगा। चूँकि लोकल सर्वर मेरा ऑन नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो अब ये देखो मुझे खुल के नहीं दिखाएगा। अब अगर लोकल सर्वर वहाँ पे एक्टिव कर दूंगा दोबारा से, तो मुझे ये उसको खोल के दिखा देगा, जो सामने पहले 5.2 का एरर आ रहा था वो एरर आ जाएगा, मतलब कि मेरे पास काम चल रहा है, वेबसाइट मेरे पास ऑनलाइन हो रही है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये था भाई आज का कंप्लीट कंक्लूजन। मैंने आपको सारे सवाल जो आप लोगों ने किए, जितने मेरे जहन में रहे, जो मेरे स्क्रीन पे मेरे सामने आ रहे थे, उनके ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे आंसर कर दिए। ठीक, कोई भी आंसर ऐसा बचा नहीं जो मैंने ना किया हो। फिर भी कुछ सवाल अगर आपके पास ऐसा है जो मेरे पास से रह गया, तो काइंडली आप मुझसे कर सकते हैं, मैं देखिए आपको दोबारा से आंसर कर दूंगा। जिन्होंने व्हाट्सएप पे किया था मैंने उसका भी आंसर कर दिया, और मैंने आपको देखो आज दोनों ही बातें क्लियर कर दी। मैंने आपको द्रास भी क्लियर कर दिया, जो एक क्वेश्चन आपका चल रहा था, और मैंने आपको शॉपिफाई भी क्लियर कर दिया, जो आपका क्वेश्चन चल रहा था। बस एक दो बातें इंपॉर्टेंट सुन लें जो बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, कोर्सेज के रिगार्डिंग आपने नहीं भूलनी ये वाली बात कि मैंने अगर शॉपिफाई का अनाउंसमेंट कर भी दी, शॉपिफाई के अनाउंसमेंट में शॉपिफाई वाला कोर्स अलग से जाएगा, शॉपिफाई बिल्कुल अलग से जाएगा, और शॉपिफाई के अंदर अप्रॉक्स कम से कम 2 महीने आपको अलग से देने पड़ेंगे, इसलिए कि वो कोर्स एक अलग है। एक बात, अगर डिजिटल मार्केटिंग में मैंने उसको एडअप किया भी, तो मुझे उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी 2 महीने अलग से ऐड करने पड़ेंगे। एक बात हो गई है। सेकंड थिंग इज दैट आपके पास जो था दराज का कोर्स है, देखिए बिलोंगिंग किसी भी चीज़ से नहीं है। एक बात इंपॉर्टेंट सीख लें, पैसे हो तो दराज की तरफ आइएगा, पैसे ना हो तो VA सोच के बन के आइएगा। कि VA में सिर्फ क्या होगा, VA में आप वर्चुअल असिस्टेंट बनेंगे, काम सीखेंगे, और किसी के लिए भी आप काम कर रहे होंगे, बस इतनी सी कहानी है। लेकिन अगर आपने ये वाला काम किया कि जी दराज के ऊपर आप आते हैं, जहन बना के ये आते हैं कि जी दराज पर आप आ गए, दराज पे आने के बाद आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर देखिए फंसेंगे आप। क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट से 10,000 रुपये ही क्यों ना हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट आपके पास ना रही तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा इस लिहाज से। तो आपने ये वाली गलती और मिस्टेक नहीं करनी है। अच्छा, शॉपिफाई के बारे में एक बात और सुन लें। शॉपिफाई
आपने सिर्फ उस वक्त स्टार्ट करना है जब आपके जहन में एक बात चल रही हो कि आप क्या करना चाहते हैं। आप ये करना चाहते हैं कि आपके पास पैसे हैं, एक बात, या फिर वीए बनने के लिए जा रखे हैं, दो बातें। नंबर थर्ड वन इज दैट कि आप जो काम सीखने लगे हैं उसमें आपके पास जहन में एक बात पक्की हो कि आप ई कॉमर्स पे काम करोगे। बस यहाँ पे दो तीन बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। जब आप ई कॉमर्स पे काम करते हो तो शॉपिफाई को यूज़ करते हो, और इसके अलावा जितनी भी वेबसाइट बननी हो आपको तो वर्डप्रेस से बनानी पड़ेंगी, यहाँ पे आपको डिफरेंट CMS से बनानी पड़ेंगी। तो ये बात आज समझ लीजिएगा, कल मत कहिएगा सर हमने शॉपिफाई पे एडमिशन लिया और हमें ई कॉमर्स स्टोर बनाना आ गया, क्लाइंट आके बोला मेरी पर्सनल बेस्ड वेबसाइट बना के दो, तो आप बना के नहीं दे सकते, नहीं बना सकते। अगर वो आपसे कहते हैं कि एक एजुकेशनल आपके पास कोई इंस्टीट्यूट आ गया, आपके पास कोई हॉस्पिटल का क्लाइंट आ गया, आपके पास कोई रियल एस्टेट का क्लाइंट आ गया, आपके पास कोई गारमेंट्स का आ गया, बुटीक का आ गया, मॉल का आ गया, शॉप का आ गया, मिल शॉप आ गई, आप उसकी वेबसाइट पर मेंटेन नहीं कर सकते अगर उसका ई कॉमर्स स्टोर नहीं बनेगा। तो ये आपको शुरू में बातें समझनी पड़ेंगी कि आपका जो शॉपिफाई का मेन काम है वो सिर्फ टोटली ई कॉमर्स बेस्ड चल रहा होगा। अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, जितने भी कोर्स आप कंप्लीटली करते हो उस सारे कोर्स को करने के बाद दो ही बातें होती हैं। एक ये तो अगर आप खुद का अपना ऑन बिजनेस स्टार्ट कर दो। अगर आपने ऑन बिजनेस स्टार्ट नहीं करना तो भाई फिर एक ही बात बचती है कि आप ऐसे VA बन जाओ और जो काम आपने सीखा है वही काम आप लोगों को करके देना शुरू कर दो। आप एक टीचर हो, आपने चीज़ पर स्टडी की है, आपने चीज़ को पढ़ा है, अब वही आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो। तो क्या कर रहे हो आपने सीखा है, आप उसको पढ़ा रहे हो, मतलब ऐसा VA वाला काम कर रहे हो। आपने दराज सा काम सीख लिया बट यू डोंट हैव इन्वेस्टमेंट राइट नाउ, मे बी पॉसिबल दैट फ्यूचर में आ जाए। तो आप वो सीखने के बाद जो लोग दराज का ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको ढूंढो, अप्रोच करो। वो मैं सब सिखाऊंगा। फाइवर पे किस तरह ढूंढोगे, अपवर पे किस तरह ढूंढोगे, फेसबुक पे किस तरह ढूंढोगे, इंस्टाग्राम पे किस तरह ढूंढोगे, टिकटॉक पे किस तरह ढूंढोगे, स्नैपचैट पे किस तरह ढूंढोगे, सबको स्ट्रैटेजीज हैं। मेजॉरिटी क्लाइंट्स आपको आइडिया नहीं है, आपको आपके फेसबुक से मिल सकते हैं। मेजॉरिटी क्लाइंट्स आपको आपके यूट्यूब से मिल सकते हैं। आप जाओ यूट्यूब पे जाकर देखो कि जिन्होंने अपने न्यूज़ चैनल्स बनाए हैं, जिन्होंने अपने न्यूज़ चैनल्स बनाए हैं, न्यूज़ चैनल्स बनाने के बाद वो क्या नहीं कर रहे, वो न्यूज़ चैनल्स बनाने के बाद उस पर प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहे। आप जाओ उनको अप्रोच करो, उनसे बात करो, बोले सर आपके पास 15 वीडियोज अपलोड की गई हुई है और उस 15 वीडियो में से थंबनेल तरीके के सिर्फ 4 डले हुए, तो बाकी सबके थंबनेल ऐसे आपने क्यों नहीं डाले हुए जो करंटली चल रखे हैं। सोचिएगा आपकी बात को, सही सर। फिर वही बात फ्रीलांसिंग वाली, आप उसको बोले सर आपका एक महीने के लिए आपका यूट्यूब चैनल हम देखेंगे, बस हमें आप एक्सेस दे दें, कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे आपसे। आप एक महीने के अंदर उसकी जितनी भी लैकिंग्स थी सारी पूरी कर दो। अब क्या हुआ, उसने देखा कि हाँ यार क्रिएटिव्स पे अच्छे बन रखे हैं, प्रॉपर्ली डल रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है। एक महीने के बाद में जब अपने दीगर वीडियोस अपलोड कर रहा होगा तो उसको अपलोडिंग किस तरह से करनी है ये आपको आता है, टैग्स किस तरह के लगाने ये आपको पता है, ऑर्गेनिकली उनके पास व्यू किस तरह से लेके आने ये आपको आते हैं। उसके बाद क्रिएटिव्स आपको बनाने के लिए थोड़ा सा स्मार्टर काम करना पड़ेगा। देखो मेरे पास जब 3D का काम आता है ना, 3D का काम मुझे करना नहीं आता। मैंने 3D मैथ से भी काम किया हुआ है, जब मैं एरिना में था मैंने माया पे भी काम किया था, मैंने उसको भी लाइव नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, मट्टी पाएँ। 3D मैथ तो माया पे मैंने उसको अपनी लाइव नहीं बनाया। मुझे सारे एक्सेस पता है, सारे काम पता है, पढ़ा मैं सकता हूँ, लेकिन मैं प्रोफेशनली इस पर काम नहीं कर सकता, लॉन्ग टाइम हो गया। तो कहने की बात है मैं क्या करूँगा, अगर एक क्लाइंट मेरे पास आ रहा है जो वेबसाइट मुझसे बनवा रहा है और 3D का काम भी मुझसे ले रहा है, तो मैं अपने वेबसाइट का काम सारा मैं कर दूंगा, लेकिन 3D के काम के लिए मैं स्मार्ट खेलूंगा। नंबर 1, अगर मेरी टीम में कोई पसंद है 3D पे काम करता है, मुझसे करवाऊंगा। नंबर 2 इज़ दैट ऐसा नहीं हो रहा, अपने काम को आउटसोर्स कर दूंगा। आउटसोर्स क्या होता है, फाइवर पे गया, ढूंढा 3D पे काम कौन कर रहा है, पता करा, लोग उसकी गिग को प्रॉपर्ली चेक किया, सही तरह फिल्टर किया, ढूंढा कौन से अच्छे लोग हैं, निकाला, उनसे उनकी टाइमिंग्स ली, उनसे जाकर जब उनकी टाइम लाइव की थी उनसे लाइव हुआ, उससे कम्युनिकेट किया, किसी एक को मैंने फाइनल कर लिया। ये बात मेरे क्लाइंट को नहीं पता, क्लाइंट से मैंने 10 दिन लिए हुए, मेरा काम 2 दिन में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये होता है स्मार्ट है। आप कुछ काम खुद कर लेते हो, अपने कुछ काम को आप आउटसोर्स कर देते हो। मैंने जो बंदा मेरे समझ में आया उससे मैंने काम उठाया, उसको मैंने काम अपने क्लाइंट का काम मैंने उसको दिया, या मेरी टीम में अगर कोई था मैंने अपनी टीम के बंदे को दिया, मैं टीम में दे दूंगा किसी को आता होगा, बातें ही की, मैंने वो काम दिया, उससे पैसों की सेटिंग वगैरह करी, उसमें काम करवाया, 2 दिन में काम मेरे हाथ में आया, 8 दिन मेरे पास बचे हुए अप्रूवल करवाने के लिए। मैंने अपने क्लाइंट को काम चेक करवाया, क्लाइंट के पास सामने आ गई, खत्म हो गई बात, मेरा काम 3 से 4 दिन में फाइनल हो गया। 2 दिन में गया था, मेरे होते हैं रिविजन्स, मतलब उसने कहा ये यूँ कर दो, ये यूँ कर दो, ठीक है ऐसे कर दो, रिविजन्स मैंने पूरे करवाए, मेरा काम हो गया। क्लाइंट को क्या पता है कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। क्लाइंट को पता है ये मैं कर रहा हूँ जी, वेबसाइट भी मैं देख रहा हूँ, इनका जो है वो सोशल मीडिया मैं देख रहा हूँ, जबकि रॉन्ग सब कुछ मैं नहीं देख रहा, मैं तो बहुत कुछ नहीं देख रहा अपने क्लाइंट्स का, क्योंकि अपनी टीम को काम दे दिया करता हूँ मैं। तो ये काम आप लोगों ने करना है। इससे हम कहते हैं रिमोटली टीम, आपकी कजन्स हैं, आपकी बहन है, आपका भाई है, जो भी आपकी टीम में बनता है जो काम कर रहे हैं फ्रीलांस, अगर आपके घर में फ्रीलांस में लोग काम कर रहे हैं,
एक टीम क्रिएट करने की कोशिश करो। नहीं होती तो आप जिस गैदरिंग में जाके बैठ रहे हो वहाँ पे जब एक इंस्टीट्यूट में आप जाके पढ़ रहे हो या फिर आप जब ऑनलाइन पे आओगे, फेसबुक पे आओगे, तो आप बहुत सारी कम्युनिटीज़ ज्वाइन करोगे। अब आपका व्हाट्सएप ग्रुप ऐसी ज्वाइनिंग होनी चाहिए आपके पास जिस ज्वाइनिंग में आपको बेनिफिट्स मिल सकें। फ्रीलांसर्स आपके ग्रुप में ज्वाइन हो, अपवर्क पे जाएँ, फाइवर पे जाएँ, फेसबुक पे जाएँ, टिकटॉक पे जाएँ, आपकी सर्चिंग। तो ये सारे काम देखिए शॉर्ट में कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे काम है जो हमें नहीं आते, लेकिन हम क्लाइंट को कभी भी ना नहीं करते। क्लाइंट को हमने ना किया तो हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए रास्ता खोल रहे हैं, डोर्स ओपन कर रहे हैं कि वो किसी और से कांटेक्ट करे। जब वो एक बार जाके किसी और से कांटेक्ट करेगा तो लॉस क्या होगा, जो कल हम उसको काम परफेक्टली करके दे रहे थे ना, जो हमारे हाथ में जिसकी कमांड थी, मैं ये पॉसिबिलिटी को उससे चीप प्राइस में कोई और दे दे उसको, और कोई भी देगा यार। देखो हर बंदा किसी ने क्लाइंट को काटने के लिए क्या चीज़ कम करता है, जब काम उसका अच्छा हो पैसे तो कम करता है। जब पोर्टफोलियो उसका स्ट्रांग है, पोर्टफोलियो उसका अच्छा है, तो वो अगली चीज़ क्या काटेगा, वो सिर्फ एक ही चीज़ तो काटेगा भाई कि पैसे कम करेगा। जब वो पैसे कम करेगा तो चांस ही नहीं है कि अगला बंदा जो देख रहा है यार पोर्टफोलियो स्ट्रांग है, बड़ी बड़ी कंपनी जिससे काम किया हुआ है, और आपको अगर जब आगे पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को कि आप किस तरह से पिनअप कर सकते हो बड़े बड़े क्लाइंट्स को। आपने डॉलर्स से काम किया, आपने यूनिलीवर से काम किया, आपने बाटा से काम किया, आपने खाड़ी के लिए काम कर लिया, आपने लैंडलाइट के लिए काम कर लिया, आप इनको पिन कर सकते हो। पिन मतलब आप इनको पिन कर सकते हो कि ये ब्रांड से आपने काम किया है। 1 2 3 4 एक ब्रांड आपके पास कनेक्ट हो जाता है तो ट्रस्ट बढ़ जाता है आपके क्लाइंट का। नहीं यार इतने बड़े कंपनी को उससे काम करके दिया है, और जब इसने पिनअप किया हुआ है मतलब उससे काम करके दिया है, और जब इसने काम करके दिया तो मतलब भाई ये काम कर रहा है। बेशक ये अकेला है, इसके पीछे लोग हैं, लेकिन ये एजेंसी काम कर रही है। इस तरह से आपने काम को ग्रैब करना है। काम नहीं, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती भाई कोई मसला नहीं है, आपको जो आता है आप उसके रिगार्डिंग वो अपनी गिग्स वही बनाओ। और जिस चीज़ की मैं आपसे कहता हूँ, आप 5 लोगों को ना एक एक काम आता है बस। लेकिन जब आप फाइवर पे आओ, अपर पे आओ, तो क्या करो, अपनी प्रोफाइल को ऐसा बनाओ कि पाँचों काम आपको आते हैं, पाँचों काम आपको आते हैं, पाँचों काम आपको आते हैं, पाँचों काम आपको आते हैं। क्या होगा, काम आएगा, आप शफल कर लोगे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक अकाउंट एक चीज़ पे काम कर रहा था, 5 अकाउंट 5 पे काम कर रहे हैं। ये ग्राफिक डिजाइनर बैठे हुए यहाँ पे, अब वेब डेवलपर हो गई, वेब डेवलपर का काम आया, इनके पास आया, उन्होंने आपको फॉरवर्ड कर दिया, हो इनके अकाउंट से रहा है, उन्होंने आपको फॉरवर्ड कर दिया, परसेंटेज रख लिया, अपने मसला नहीं है। आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग का काम आया, उनके पास आया, उन्होंने उनको फॉरवर्ड कर दिया। हुआ क्या कि 5 अकाउंट एक्टिव चल रहे हैं, 5 प्रोफाइल एक्टिवली काम कर रही हैं, और आप दोनों दूसरे को काम दे रहे हो। ये क्या है, इससे ही हम एजेंसी कहते हैं। ये तो चलो आप अभी कर रहे हो ना, आप तो सफल। एजेंसी कहते ही इसे है कि मैं अकेला जो काम करता हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग पे काम करता हूँ और वेब डेवलपमेंट पे काम करता हूँ, बस। इसके अलावा मैं किसी पे काम नहीं करता, शॉपवेयर में काम मैं कर रहा होता हूँ, बस इस तरफ मैं काम करूँ। मेरे पास कोई भी काम आएगा, शॉर्ट लिस्ट के रिगार्डिंग ये फ्राइडिंग का ना, बात वो नहीं कि मुझे नहीं आता, बात है आने के बावजूद भी उस पर टाइम नहीं लगाऊंगा। क्यों, एक जगह देखिए अगर चीज़, आप नॉलेज बहुत सारी चीज़ों को रख सकते हो, देखिए कमांड आपके पास सबकी नहीं हो सकती, ठीक। और अगर आपके पास कमांड सबकी हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि आपको सब चीज़ की कमांड अगर है तो आप बोलो यार मुझे हर काम ये करने में मज़ा आता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। और फिर दूसरी बात, अगर आपके पास और मसरूफियात हैं तो आप बोलोगे यार बस ये चीज़ें मेरे लिए परफेक्ट हैं, मैं चीज़ों को सेफ देखूंगा सब कुछ। चूँकि देखो अगर मैं एक सेल्स पर्सन हूँ ना, मुझे कम्युनिकेट करना है, मुझे बात करनी है, तो मेरे पास तो सारी नॉलेज होनी ही चाहिए। पहले इंपॉर्टेंट बात, स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्या कहा था, आप स्पर अच्छे हो, हेजिटेशन है आपको बात करने के अंदर, आप लोगों से फेस टू फेस आई टू आई बात नहीं कर पाते, तो आप क्लाइंट से क्या बात करोगे, वो तो आपको दिख ही नहीं रहा ना। मैं जब शुरू में आके ऑनलाइन पे क्लास ले रहा था तो आसान नहीं होता स्क्रीन पे देख के बात करना। स्क्रीन पे है कौन मेरे सामने, कैमरे हम ऑन दबाते नहीं है, अब मैं किससे देख के बात करूँ, मैं किसको पढ़ाऊँ, लैपटॉप को पढ़ाऊँ। होता क्या है कि आप यूज टू जाते हो, और यूज टू होने बेवकूफ़ लग रहा हो तो मैंने बैठ गया, मतलब स्क्रीन से बैठ के बात करो, लोग बेवकूफ़ की तरह, लेकिन आप यूज टू जाते हो, लोग बच्चे कम्युनिकेट आपसे कर रहे होते हैं। माइक बंद, पता क्यों किए जाते हैं, माइक्स बंद करने की प्रॉब्लम सिर्फ इतनी, बच्चों को अलाउ कर दो आज माइक, और आप देखो उसके बाद क्या होता है, नहीं सर रिपीट करेगा, नहीं सर कोने में क्या बोल रहे हैं, अरे भाई पूरी क्लास का टेम्पो तोड़ दिया, मैं क्या पढ़ाया था ध्यान से निकल गया बाहर। आप क्लास से ले रहे हो और आपका स्टूडेंट अगर बात तक रोका टोकी करे तो आप बोलोगे यार पॉइंट निकल जाएगा, आखिर में दोबारा पूछ लेना, बीच में इंटरप्ट नहीं करो, जहन से बात निकल जाती है। तो बस ये सारी कहानियाँ हैं। कल की क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी, आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास थी, मगर कल की वजह से थोड़े अचानक से वालदे में थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, अनफॉर्चुनेटली मुझे उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया, और हार्ड टाइम इस तरह का मैं आ जाता, लेकिन मैं घर पे ही 3:10 पहुंचा, तो अब वो टाइम मैं पहुंच जाता इंस्टीट्यूट, लेकिन मैंने इसलिए पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि यार आप लोग जो दूर से आ रहे हैं उनके लिए मसला ना बने, राइट। अब कल की क्लास हमारी आखिरी क्लास होगी, ठीक है। और कल की क्लास में जो है स्टडी हमने करना है मेन अपवर्क को, अपवर्क की वो तमाम तर कोर बातें जो आपके जहन में घुमान में भी नहीं होंगी, किस तरह से काम करना है। डेफिनेटली को फिर रिपीट कर रहा हूँ, अपवर्क फाइवर का पूरा एक कोर्स है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सब कुछ तो आपको एक क्लास में नहीं दे सकता, 1-1.5 घंटे के अंदर, लेकिन इस 1.5 घंटे के अंदर अपवर्क की मैं आपको कोर बातें बता दूंगा, जिसके रिगार्डिंग आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार अपवर्क वाकई फाइवर से बहुत बेहतर है। लेकिन
फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब आप फ्रीलांसिंग करना शुरू करेंगे ना तो आप पहले प्योरिटी फाइवर को ही देंगे ये इंसानी फितरत है, इसलिए कि हमें आसान वो लगती है और आसान वाकतन वही है। लेकिन मैंने आपसे कल भी आपसे बात की थी कि पैसे कमाने के लिए आसान अपवर्क है और आपके प्रोफाइल बनाने के लिए आसान फाइवर है। तो इसलिए प्योरिटी आप लोग फाइवर को दे रहे हो, यार फाइवर आसान लग रही है हमें, बस फाइवर ले लिया आपने। लेकिन सही मानों में आप जब शुरू में आते हो तो आप किसी भी काम करो, बस काम करो। और प्लीज़ सेकंड लास्ट क्लास में आपको फिर से रिपीट करना चाह रहा हूँ एक बात, कि एक बात सिर्फ ध्यान में रखिएगा, जब इस फील्ड को कंटिन्यू करें, आप फिजिकली ज्वाइन करें, आगे जाके आप ऑनलाइन ज्वाइन करें। इस सेशन का मकसद सिर्फ यही था कि आप ज्वाइन करने से पहले अपना कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करें। बस ज्वाइनिंग जब कर रखे हों अगले 4 महीने के कोर्स के अंदर, तो एक बात का ख्याल रखिएगा, जल्दबाजी में नहीं आइएगा, सुकून से आइएगा और 4 महीने सुकून से लगाइएगा। और बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है, स्कूल में होते हो, यूनिवर्सिटी में होते हो, कॉलेज में होते हो, तो उनके कोई ना कोई असाइनमेंट्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, प्रॉपर्ली करते हो ना, तो यहाँ भी यार सेम काम करना है। बस आप याद रखिएगा, वहाँ के असाइनमेंट किसी काम आते हो नहीं आते हो, गड्ढे में गए, लेकिन यहाँ का आपका जो काम है वो पोर्टफोलियो कहलाता है। ये वो काम होता है जिस काम को आप लोगों को दिखाकर भी उनसे काम पकड़ते हो, तो फिर इस काम को आपने प्रॉपर्ली करना है। मुझसे कोई पूरी बाद में ये ना कहे सर आपके पास काम है, आपने कहा था मुझे हमें काम दिया करेंगे और मैंने जॉब गारंटी का बट कभी ज़िंदगी में यूज़ नहीं किया, इसलिए नहीं किया, मुझे पता है फ़ायदा कुछ नहीं है। कल ही मेरे एक स्टूडेंट से ज़बरदस्त बहस चल रही थी, उसी बातों पे चल रही थी, मुझे वो उससे रिक्वायर्ड सिर्फ ये थी सर आपके पास, वो मेरे सामने तफावत बैठा हुआ था, मैंने करीबी दोस्त तो नहीं कहूँगा, स्टूडेंट नहीं कहूँगा, मेरे सामने बैठा हुआ था, क्लाइंट का फ़ोन आ गया, मेरी उससे बात होगी, मैंने उससे काम डील डन कर दी, सारे काम हो गए, उसको मुझसे बदल था मैं उसको काम दे दूँ। मैं उससे कहता देखो मैं तुम्हें काम देता हूँ, मसला नहीं है, पोर्टफोलियो दिखाओ। आज से उसने मुझसे 8 महीने पहले कोर्स किया था, जब यार यकीन कर मैं कर दूंगा, मैंने कहा मैं काम दूंगा ही नहीं, लेकिन मेरी शर्त सिर्फ ये है कि जब तुमने मुझसे पढ़ा है ना तो मुझे पोर्टफोलियो दिखाओगा है। मुझे उस वक्त से अब तक मेरी टीम के पास तुम्हारा पोर्टफोलियो नहीं है, जब मेरी टीम के पास तुम्हारा पोर्टफोलियो नहीं है मैं तुम पर ट्रस्ट किस तरह कर लूँ, मैं क्लाइंट बर्बाद कर दूँ। जबकि मुझे वो काम एक महीने का उस पर टारगेट नहीं मिल रहा है, मैं उससे एक हफ्ते का देकर मैं ट्राई मार सकता हूँ, मेरे लिए वो काम 10 दिन का है, मैं तुम्हें एक हफ्ता देकर ट्राई मार सकता हूँ, लेकिन मैं उनको प्रियोरिटी क्यों ना दूँ जिनके असाइनमेंट मेरे पास हैं, जिन पर ट्रस्ट करती हूँ, उनका पोर्टफोलियो मेरे पास स्ट्रॉन्ग है। बस ये याद रखिएगा, लालच में बिल्कुल मत आइएगा। आपके पास जब हमने फाइबर अपवर्क रखा, फ्रीलांसिंग का पोर्टफोलियो क्या कहते हैं कोर्स रखा, तो फ्रीलांसिंग को रखा इसीलिए कि आपको जैसे से ना एक फतूर देखे निकले जॉब का। जो लोग अभी तक जॉब स्टार्ट जिन्होंने की ही नहीं है, अल्लाह पाक करे उनको जॉब करनी ना पड़े, उनकी फ्रीलांसिंग स्टार्ट हो जाए, और जिन्होंने जॉब स्टार्ट की हुई है तो वो देखें बेबी स्टेप से ना शुरू कर दें। मैंने आपसे कहा मुझे सारी जॉब छोड़ने के अंदर 3 साल लगे, बल्कि 3 से 4 साल लगे, मैंने अपनी सारी जॉब्स पकड़ फारी धीरे फ्री हो गया, और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र से बोलता हूँ भाई मैं बेरोज़गार हूँ पिछले 4 साल से, लेकिन उस बेरोज़गारी के अंदर फ्रीलांसिंग चल रही है और साथ में टीचिंग चल रही है। तो ये अब आपने अंडरस्टैंड करना है कि आप बेरोज़गारी की तरफ, बेरोज़गारी को नेमत किस तरह किस वक्त मानते हैं, टोटल डिपेंड आपके ऊपर करेगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, मैंने आप लोगों से कहा था कि क्लास की रिकॉर्डिंग वगैरह प्रोवाइड करूँगा मैं, तो आप लोग ये रिकॉर्डिंग वगैरह अपलोडिंग हमने एक जगह पे करना शुरू कर दी है, जिनको नहीं पता नेक्स्ट क्लास में दिखा दूँगा मैंने प्रोजेक्टर ऑफ कर दिया है। तो अब उसमें से यही होगा कि उसके रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो किस तरह से प्रोवाइड की जाएंगी, एक बात, एंड नंबर 2 इज़ दैट कि किन को प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक, याद रखिएगा। ये मैं आपको टीम देख के बता देगी, जो फिजिकली थे उनको प्रोवाइड नहीं करनी थी, लेकिन कोई मसला नहीं है, प्रोवाइड कर देने का टेंशन नहीं है, लेकिन ये कि सर अपलोडिंग हमारे पास प्रॉपर्ली हो जाए उसके बाद, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, उम्मीद के साथ आप लोग बस यार प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जो क्वेश्चंस आए कभी भी आप कर सकते हैं। बाकी फर्दर डिटेल आपको नंबर्स के रिगार्डिंग कहाँ पे किसने कहाँ कॉन्टैक्ट करना है या फिर कल प्रॉपर्ली मैं गाइड कर दूंगा, और तमाम कोर्स के अनाउंसमेंट वगैरह जो हम जो करेंगे न्यू बैच में करेंगे वो भी आपको कल अनाउंस कर दी जाएगी, ठीक है। कि अगले 3 से 4 दिन पर हम प्रॉपर्ली अपने बैच का स्टार्ट कर देंगे। कुछ इनरोलमेंट यहाँ पर रखी हुई हैं, कुछ इनरोलमेंट आप लोगों की तरफ से आएंगी, ऑनलाइन फिजिकल दोनों ले लेंगे, मसला नहीं है, करके हम स्टार्ट करेंगे। और बैच में आगे जो है दराज का कब तक स्टार्ट कर रहे हैं मैं आपको कल बता दूंगा इंशाल्लाह, और शॉपिफाई में कब स्टार्ट कर रहे हैं ये मैं आपको कल गाइड कर दूँगा, राइट। लेकिन इतने याद रखिएगा, जिन लोगों ने वर्ड टेस्ट प्रॉपर्ली पढ़ा हुआ होगा उनके लिए शॉपिफाई आसान होगा। मैं इतना भी कहता हूँ आप समझ लें 40 to 50% आप कर चुके होते हो शॉपिफाई। जिनको 0 मीटर से पढ़ना होगा शॉपिफाई उनको थोड़ा मुश्किल लगेगा। एनीवेज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफ़िज़। ये 1-2 सवाल मेरे सामने आ रहे हैं स्क्रीन पे, अब मैं आपको ना वॉइस नोट पर आंसर कर दूँगा, पर्सनली कर लीजिएगा प्लीज़। इस पर टाइम आउट हो रहा है, मुझे ही मूव करना है, पूरी यहाँ से नॉर्मल भागना है क्लास लेने के लिए, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।